हाँ, अच्छा, ओके। सिंपल डेफिनेशन ये जर्मन में है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। दिस इज द मीनिंग वी गॉट, कम्युनिकेशन ऑफ द मीनिंग फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज को हमने अपना बेस बनाया कि मेरे को इसमें से ही दूसरे लैंग्वेज में करना है। जिस लैंग्वेज में से कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सोर्स लैंग्वेज, नॉर्मली उसको एसएल कहते हैं। गोइंग इनटू द अदर लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। फॉर मेनी ऑफ अस हियर इन दिस रूम और इन दिस कंट्री, हमारा सोर्स लैंग्वेज हमारी भाषा है हिंदी, और टारगेट लैंग्वेज है हमारा जर्मन या इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। इट इज एन इंडियन लैंग्वेज, एग्रीड, बट नॉट आवर मदर टंग। इंडियन लैंग्वेज है, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वैसे भी नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो। सो इट इज एन इंडियन लैंग्वेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। थैंक यू। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आएगा, ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा। ये हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, 2000 साल पुराना है, ट्रांसलेशन है ये। प्राकृत, सर प्राकृत लैंग्वेज में। दिस इज अ ट्रांसलेशन। ज़ेप्टुआगंट कहते हैं इसको। पीपल हैव डिकोडेड इट। लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करके इसका मीनिंग निकाला हुआ है, और इंटरेस्टिंगली कहा जाता है यार, ये दिस इज द फर्स्ट मेजर फाइंड जो मिला था, कॉल्ड द रोजेटा स्टोन। द फर्स्ट मेजर फाइंड ऑफ ट्रांसलेशन, जहां से लोगों ने कहा अरे ये उन दिनों में लोगों ने किया है, सो आज हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही पुरानी चीज है ये। स्टेल मतलब हार्ड रॉक। 196 BC, तो अभी से 2023 तो माइनस कर लो, 0 हो गया, उससे भी 196 और माइनस, राइट? इतना पुराना है। एंड दिस इज अ डिक्री, मतलब एक फरमान इश्यूड बाय किंग टोलेमी। द टॉप एंड मिडिल टेक्स्ट इजिप्शियन में लिखा हुआ है। आई थिंक आई हैव अ पिक्चर। एंड सबसे नीचे ग्रीक में है, यूनानी। इतना पुराना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कोई नई चीज नहीं है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हो। इट्स नॉट, नाउ इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता था, एकदम टाइम से रुक गया ऑन कैमरा। So demotic and the hieroglyphics, ये इजिप्शियन है, ये इजिप्शियन स्क्रिप्ट है। पिक्चर्स आइकॉनिक बनते थे ये, राइट? द ओल्डेस्ट ट्रांसलेशन is 4500 years old. Oldest. It is not a new subject, it is not a new industry, it is not a new attempt. 4500 साल से इंसान ट्रांसलेशन करता हुआ आया है। There are 2 clay tablets, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। क्ले मतलब कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, जो कुम्हार लोग यूज करते हैं ना, दैट पे, उस टाइप पे 2 टैबलेट। टैबलेट मतलब कोई भी कोई पत्थर टाइप ले लो, या उसका बनाओ एक टैबलेट। छोटे से ही बनते थे, वो साइज नहीं कह सकता मैं, इससे थोड़ा बड़े बनते थे। हाँ, इससे अबाउट दिस साइज, या बहुत छोटे होते थे ये टैबलेट, अबाउट दिस साइज, इतना ही थिकनेस, और इन पे लिखा जाता था। तो ये क्ले टैबलेट मिले 4500 साल पहले वाले, उसमें वर्ड लिस्ट लिखे हुए हैं, मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, मीनिंग ऑफ दैट स्क्रिप्ट, उसकी मीनिंग लिखी हुई है। ट्रांसलेशन हो गया ना वो।
सबसे पुराना है सुमेरियन टेक्स्ट. इट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म इन जर्मन. एनीवन इन जर्मन? काइल श्रिफ्ट, KEIL. जो एस्पेक्ट कर रहे हैं उनको मालूम होगा, ये उसमें दिया हुआ है. क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. देखना है कैसे लगता है. ये लो. अगर मैं ये कॉलम छिपा दूं, ये इस कमरे में कोई नहीं पढ़ पाएगा. इस कमरे में ही नहीं, अगर ऑनलाइन वालों को भी अगर मैं कहूं इसी कमरे में है, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे. हो सकता है, एग्री. जयपुर में कोई नहीं पढ़ पाएगा, एग्री. बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो गया. उन दिनों में ही स्पेशलाइज्ड था. और लोग हंसते हैं. When I sometimes tell them कि मैं ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, तो there is one person जो समझता है कि यार ये कौन सा काम कर रहा है, इससे तो झाड़ू पोंछा लगाता ज़्यादा अच्छा था. अच्छा, तो आपका ट्रांसलेशन चल रहा होगा ना. ट्रांसलेशन की वजह से मेरी पीठ और कमर ऑलमोस्ट जवाब दे गई, क्योंकि मैं उन दिनों से ट्रांसलेशन करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, जब ऑनलाइन कुछ नहीं था. मतलब टेबल पे बैठो, डिक्शनरी उठाओ और बैठो और हाथ से लिख के दो. कंप्यूटर थे नहीं. और जो लोग आते थे ट्रांसलेशन के लिए कहते थे टाइप करो. मैं कहा मैं टाइप राइटर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ. और टाइपिंग करवाने के पैसे लगते थे. मैं कहा मैं हाथ से लिख के दूंगा, एकदम साफ लिपि होगी, आप टाइप करवा लीजिए. नॉट माई जॉब, यू गेट इट टाइप्ड, बट आई विल गिव यू द ट्रांसलेशन. There are people who came, सर ये ट्रांसलेट कर दीजिए, 2 पेज 3 पेज, टेक्निकल हो जाएगा सर, लेकिन कल आके ले जाइए. नहीं, मैं वेट करता हूँ, आप कर दीजिए. एक बंदा एक डॉक्यूमेंट लेके आया, कर दीजिए सर, मैं 1 घंटे में आता हूँ आपके पास. 1 घंटे बाद आया, हो गया? मैंने कहा नहीं सर, अब तक तो हो जाना चाहिए था. मैंने कहा आप बैठिए यहाँ पे. मेड हिम सिट डाउन. सामने उसके लाके मैंने 4 डिक्शनरी रख दी. मैंने कहा आप कर लीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप कर लीजिए. डिक्शनरी आप बाहर नहीं लेकर जा सकते, टेक्निकल है, यू कांट टेक इट, तो आप कीजिए. तुमको ऑलरेडी मैं सबको डिफिकल्टी सुना रहा हूँ अपनी, फिर आगे जाते हैं, देन विल कम टू दैट पॉइंट. बंदा समझ गया, खैर उसका काम हो गया. देन आई गॉट अनदर बिग डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसलेशन. वो डायरेक्टली नहीं आया, किसी के थ्रू भिजवाया. तो फिर उसको कांटेक्ट किया. मैंने कहा है क्या चीज़ ये, टेल मी. आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे. ठीक है भाई, उसके पास वक्त नहीं है. रिमेंबर, नो मोबाइल फोन्स, सब वो डायलिंग वाले फ़ोन थे, और मेरे पास था नहीं एज ए स्टूडेंट. STD बूथ जाओ, उसका नंबर पता करो, गेट इन टच, फाइंड आउट, बहुत लंबा प्रोसीजर था. खैर जब कुछ हुआ नहीं, मैंने कहा चलो मैं शुरू करता हूँ. 2 पेज लिख दिए मैंने ट्रांसलेशन करके. उसमें बार बार ये सेंटेंस आ रहा था कि एक बड़ा सा पिलर, कंक्रीट पिलर, एक बॉल के ऊपर खड़ा है, बेरिंग. हो सकता है एक कंक्रीट पिलर एक बेरिंग पे खड़ा है. दो पेज के बाद मैं कहा कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये जर्मन जादू है कि पिलर को उन्होंने बेरिंग पे खड़ा कर दिया, या कुछ और चीज़ है. ट्रांसलेशन बंद किया, पूरे पेजेस पढ़े, कोई 150-200 पेज थे, पूरे पढ़े. कहीं पर भी कोई ड्राइंग नहीं थी जिससे मुझे मदद मिल सके कि है क्या चीज़ है. पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि ये ब्रिज बना रहा है, ब्रिज की बात हो रही है. नाउ इन अ ब्रिज, ब्रिज लगता है नॉर्मली बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ लैंड
सेपरेटेड आइदर बाय ड्राई रिवर और रिवर, मतलब पानी। गौर से देखा, पिलर पानी में उतरा हुआ है, एंड द जर्मन वर्ड फॉर बॉल बेयरिंग एंड द बेड, फाउंडेशन बेड इज द सेम। मैकेनिकल में वही वर्ड बॉल बेयरिंग के लिए यूज होता है, सिविल इंजीनियरिंग इट इज द फाउंडेशन, द बेड, नींव जो है। सो पिलर नींव में खड़ी है। नाउ इट मेक सेंस। तो तब तक मैं गलत ट्रांसलेशन कर रहा था। सो आई वेंट एंड सर्च फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग डिक्शनरी, वर्ड्स मिल गए उसके बाद। सो इट इज समथिंग दैट इज नॉट ईजी। या तो आपकी मास्टरी हो हर सब्जेक्ट में, या कम से कम लैंग्वेज में। अब सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज ही नहीं आती, मैंने इंजीनियरिंग तो पढ़ी नहीं है। तो फिर मैं कुछ फ्रेंड से पूछता था, मैं भी स्टूडेंट था, कुछ फ्रेंड्स थे जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, तो उनसे मैंने कॉन्सेप्ट पूछा, ये बिल्डिंग कैसे बनती है, ब्रिज कैसे बनते हैं। उन्होंने समझाया, देन द ट्रांसलेशन बिकेम ईजी। वो ट्रांसलेशन मैंने कर दिया। पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे उन दिनों में, आजकल मैं चार्ज करता हूँ, लोग आते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके विथ मी। किसी स्टूडेंट के पास चले जाते हैं, वही स्टूडेंट लेके आता है, सर ट्रांसलेशन चेक कर दीजिए। मैंने कहा, अरे इसको तो मैंने देखा हुआ है। अरे सर सो सॉरी। कोई सॉरी नहीं है, उसको मैं सुधारता हूँ, गिव इट बैक। मैंने कहा इतना चार्ज कर लेना उससे। ओके, आई एम ओके विद दैट। तो कम हो गया। वो ट्रांसलेशन जो किया था सक्सेसफुल रहा। वो सक्सेस आज आपको दिखेगा। साउथ में ट्रैवल करोगे, राजमंड्री नाम एक शहर है गोदावरी के किनारे। गोदावरी का जो सबसे लंबा ब्रिज है, 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, वो मेरा ट्रांसलेशन है, आज भी खड़ा है। तो ट्रांसलेशन अच्छी हुई। दैट्स व्हाट आई टेल माई सेल्फ। ऐसे डिफेंस के भी कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट किए हैं। न्यूज़ जब आती है कि फलाना ये सक्सेसफुल हो गया, फलाना ये सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे खुशी होती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड। यहां से मैं बहुत दूर आ गया हूं। एंड देयर आर पीपल हु वांट ट्रांसलेशन, वो अभी यहीं फंसे हुए हैं। सो इट हैज बिकम अ साइंस नाउ। नहीं, हाँ, तो कहां कहां यूज हो सकता है? सबसे पहले मैं सीधा करियर पे उतर रहा हूं, सब टाइटलिंग। Any films that those are made in a language of that country, of that region. ठीक है? उन फिल्मों को लोग, कोई भी जो बनाता है, चाहता है कि वो और लोग भी देखें, देख लेते हैं। मैं भी देखता हूँ लैंग्वेज फिल्म्स। पिक्चर देख के काफ़ी हद तक समझ में आ जाती बात, लेकिन अगर उसमें कोई फाइन पॉइंट है, एनी फाइन पॉइंट, आई मिस आउट, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है। तो क्या करें? उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ढूंढो उसके बारे में। गूगल क्या करता है? गूगल भी बदमाशी करता है। अगर वो फिल्म का टाइटल टाइप करो ना, वो उसी लैंग्वेज में देता है जिसमें वो फिल्म बनी है। अगर इंग्लिश का अगर ऑप्शन लोगे तो छोटा सा कुछ लिखा होता है उसमें, ये तो उतना ही था जितना मैं समझ चुका हूं। और नीचे वो उसमें ब्लू में लिखते हैं साइटेशन नीडेड, मतलब वो दे वांट समबडी टू राइट मोर डिटेल। तो गूगल का पेज भी इनकम्प्लीट। वहां पे दैट इज अ स्कोप फॉर योर करियर एज अ ट्रांसलेटर। सब टाइटलिंग, फिल्मों में सब टाइटल देना। फिल्म चल रही है, नीचे सब टाइटल्स आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, इतनी बढ़िया फिल्म्स बनी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसको लोकल लैंग्वेज में कहो तो ये लोग भी तो मजा उठाएंगे। जैसे अब RRR के चल रहा है, तेलुगु का है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। उसको इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाने के लिए इंग्लिश में किया गया था। दे वर पुट इनटू इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ। अब आई थिंक काफी इंडियन लैंग्वेजेस में सब टाइटलिंग हुई है उसकी। तो व्हाट इज दिस? सोशल मीडिया पे भी ये सब टाइटलिंग जरूरी है। देखो स्कोप, देखो कहां है। एंड एनी प्रमोशनल वीडियो, एडवर्टाइजिंग वीडियो,
सबटाइटलिंग या डायरेक्ट डबिंग, ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमिताभ बच्चन को बंगाली आती है, थोड़ी बहुत मराठी भी बोल लेते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मारवाड़ी बोल लेते हैं क्या? लेकिन उनका ऐड मारवाड़ी में आता है, डबिंग किया है। हो सकता है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं डबिंग नहीं करना, मैं अपनी आवाज़ में ही बोलूँगा, आप मुझे लिख के दे दो। लिख के देना इज ऑल्सो ट्रांसलेशन। किसी ने मारवाड़ी में लिख के दिया, वो पढ़ के सुना रहे हैं, डबिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन तो मिला है। तो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ स्कोप है। तो ये नहीं सोचना कि लैंग्वेज सीख के बाहर नहीं जा पाया, क्या करूँगा। एक रास्ता नहीं, और रास्ते निकल आते हैं। दिस इज वन। ये सबटाइटल ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसक्राइबिंग। स्क्राइब मतलब लिखना। यू हैव टू राइट इट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। जो बोला जा रहा है उसको लिख के स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। ऑडियो विजुअल, वॉइस ओवर भी हो सकता है, कमेंट्री ऊपर से, वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन अ वे सबटाइटलिंग। टेक्निकल ट्रांसलेशन की जरूरत है, बिकॉज एक वीडियो में देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, वो भी आपको सुनाता हूं मैं। स्पेस, स्क्रीन छोटा है, आपका सबटाइटल यहां से वहां तक गया नहीं चलेगा। अगर ऊपर से नीचे तक पूरे स्क्रीन पे सबटाइटल आ गया नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क, बिकॉज पिक्चर छिप जाएगी। और हर पिक्चर का एक रनिंग टाइम होता है, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। मोशन पिक्चर मालूम था शायद सबको, नहीं? 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर किताब का पन्ना लो तुम और ऊपर से लेके नीचे तक ड्राइंग बनाओ ना 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 ना, यहाँ पे पहली ड्राइंग, दूसरे पेज पे दूसरी ड्राइंग, तीसरे पे तीसरी, और उसके बाद लास्ट पेज तक किताब को ऐसे पकड़ो और हाँ, वो पिक्चर चलने लगेगी। मेहनत तो बहुत है, एग्री, बिल्कुल। हाँ हाँ, सो एक सेकंड में 24 फ्रेम्स निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरा फ्रेम शुरू हो जाता है, मतलब हाथ यहां पर है, उसके बाद यहां आ गया। तो आपके सबटाइटलिंग इसको मैच करनी चाहिए। रेज योर हैंड, पूरे फ्रेम्स के साथ बैठाना उसको। तो इतना आसान नहीं है, ये तो मैंने सिंपल सा सेंटेंस दिया था। देन टाइम, कभी कभी स्टोरी बहुत तेजी से बढ़ती है। दो कलाकार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पहले ये डायलॉग बोलता है, फिर दूसरा, सीन बदल गया झट से। कितने सेकंड का होगा? 24 फ्रेम्स इन 1 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, उसके बाद दूसरे का जवाब, फिर बैक हियर। क्योंकि एडिटिंग, फिल्म की एडिटिंग ऐसी हो रही है, आपकी सबटाइटलिंग उसमें फिट होनी चाहिए। अक्सर अगर देखो कभी कभी फिल्मों को, सीन बदल चुका है लेकिन डायलॉग पुराना ही चल रहा है अभी, तो नीचे जो लिखा आता है। हाँ? अच्छा, फिर जो वो कह रहा है, एक एक वर्ड का अनुवाद नहीं होता है इन सबटाइटलिंग। पूरे जो सेंटेंस का, पूरे डायलॉग का जो इंटेंशन है, इरादा है, वो क्या कहना चाहता है, ये वो ट्रांसलेटर समझता है और उसमें फिट कर देता है। तो कभी कभी लगता है कि जो बोल रहा है वो नीचे नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जो बोला है उसका मतलब नीचे आ गया है। फिर लगता है यार ये ठीक है, मेरे को तो फिल्म देखनी है, मैं सबटाइटल नहीं पढ़ूंगा, राइट? विजुअल परफॉर्मेंस और ये मैच करना चाहिए। तो मतलब स्क्रीन में जो एक्शन चल रहा है उसके साथ ये नीचे लिखे हुए सबटाइटल शुड मैच। तो विलन या हीरो कहता है आई विल शूट यू, और इसका तुमने जर्मन में लिखा, सीन चेंज हो गया, और नेक्स्ट सीन में वो गले लग रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, कुछ कर रहा है, वहां आप आई विल शूट यू। अरे यार ये तो क्या हो गया?
सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल इन्वॉल्व. मैंने किया हुआ है सब टाइटलिंग. आई हैव डन दिस ट्रांसलेशन वर्क. और क्यों किया उसकी वजह भी है. एक ऑफर आया था वहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी में, सर ये रेगुलर है, आई नीड पीपल टू ट्रांसलेट, तो आप भेज सकते हो क्या स्टूडेंट्स को. देखिए यस आई कैन डू दैट, बट फर्स्ट आई वांट टू सी. नहीं सर इट इज़ वेरी सिंपल. मैंने कहा नहीं मुझे करना है, आई एम कमिंग टू योर ऑफिस, शो मी. उसने दिखाया, आई वॉज एबल टू मैनेज, बट एक दो जगह इट वॉज डिफिकल्ट. ये बात मैंने स्टूडेंट को बताई. मैंने इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, सोचो, ट्राई कर लो, दे आर गिविंग गुड मनी. 2 स्टूडेंट्स गए, काम भी किया, दे वर्कड, एंड दे टोल्ड मी वी वर वर्किंग अगेंस्ट प्रेशर ऑफ टाइम, नॉट आउटसाइड टाइम, फिल्म टाइम. बाहर कोई प्रेशर नहीं था कि 5 बजे तक करना है. प्रेशर वहां पे था उस टाइम सीक्वेंस में, 3 सेकंड 4 सेकंड, नॉट घंटे. उसमें ये मैं डायलॉग कैसे फिट करूं. Yeah, so that is also very interesting. Challenges है सब. Matching. How do you match the characters to the speech? Some words छोड़ने पड़ते हैं, you cannot translate. For example, the word प्यार, प्यार in English is love. लिप्स साथ में नहीं आते हैं. डबिंग में भी यही प्रॉब्लम है. वो ल कर रहा है, यहाँ पे प आ रहा है, नहीं बैठेगा. एनी लैंग्वेज पेयर बहुत मुश्किल है. स्क्रीन लोकेशन बताया जाता है, भाई ये फिल्म जो है तेलुगु है, हिंदी में दिखा रहे हैं, सेटिंग दिखा रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी का, मेरे कॉलेज का, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, मैं पहचान रहा हूँ. हीरो हीरोइन मिलते हैं. अच्छा तुम बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? अबे यार ये तो हैदराबाद का यूनिवर्सिटी है, मुझे दिख रहा है. मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करता. हीरो बॉम्बे जा रहा है, एमएच का नंबर होना चाहिए ना, एपी का नंबर होता है, क्योंकि वो एपी में ही शूटिंग हो रही है किसी स्टूडियो में. गाड़ी चला रहा है इधर की और कहता है कि मैं हैदराबाद वहाँ बॉम्बे में हूँ. बहुत होती गलतियाँ ऐसे. चैलेंज है ना, अभी भी है, बिल्कुल वही है. तुम तेलुगु नहीं जानते हो? बताना पड़ा क्योंकि वो कैरेक्टर उधर से बाहर निकाल ही नहीं सकते हो. दोनों फिक्शनल कैरेक्टर हैं, दोनों तेलंगाना रीजन के हैं, तो उसको निकाल नहीं सकते आप बाहर. कहाँ डालोगे? यहाँ पे चंबल की घाटियों में डालोगे? नहीं हो सकता वो. सो यू हैव टू कीप दैट लोकेशन. और मान लो उसको इंग्लिश में क्या तो कहा वो ग्रैंड कैनियन लेगा क्या यूएस का? नॉट पॉसिबल. नहीं. देन is it worth it? Subtitling, why? Why do we need it? Why does the industry need it? क्यों कहते हैं कि सबटाइटलिंग करो? नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. हाँ, मिनिमम. They need people to translate. So don't think translation is not a career. बन सकता है यहाँ पर भी. So those of you, पिछले 2-3 दिन से हम करियर और जर्मन की बात कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे को या फिर वीज़ा नहीं मिला या एडमिशन नहीं मिली, what shall I do? This is an option. You can make a career here. But इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है. YouTube, मल्टीपल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज सिलेक्शन उसमें कर सकते हो, किस लैंग्वेज में, दैट इज देयर. तो करता कौन है? यूट्यूब वाले करते हैं. तो दे हायर पीपल, आउटसोर्स होता है, ट्रांसलेशन होता है इसका, फिर उसमें इंक्लूड करते हैं ट्रैक में. वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है.
स्कोप, लॉट्स ऑफ स्कोप। नहीं, वो इधर को आना चाहिए, राइट? हाँ, सोशल मीडिया, फेसबुक आपने बना दिया एक इंग्लिश में। Now I want people in Germany to see that profile, Facebook profile. ठीक है, इधर नहीं तो कहीं और से किसी से पूछ पाछ के वो निकाल लेगा। अगर वो जर्मन में हो, will you not be happy? डायरेक्टली वो जर्मन जो है वहां बैठा बैठा आपका प्रोफाइल जर्मन में पढ़ रहा है, इंग्लिश में नहीं। This is a big news there. Videos. मैं फेसबुक पे हूँ नहीं, बट आई वॉज टोल्ड, तो ये वहाँ से मैंने पॉइंट लिया है। फेसबुक वीडियोस नॉर्मली म्यूट पे बजती हैं, साउंड नहीं आता इनमें। हाँ, जिनके पास फेसबुक अकाउंट है उन्होंने कहा था ये ऑटोमेटिकली म्यूट होता है। ये ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी वहाँ पे सब टाइटलिंग हो जाए और भी बढ़िया है ना, सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो एनी टाइम एनीवेयर, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन होगी, एंड यू कैन लिसन, रीड द टाइटल्स हियर। थोड़ा मुश्किल भी है बिकॉज यू हैव टू कन्वे वो वीडियो किसके बारे में इन राइटिंग। डायलॉग हो तो कोई नहीं, वो तो वहीं कवर हो जाएगा। रिमेंबर, वी कैन स्पीक फास्टर देन वी कैन राइट और रीड। तो स्पोकन वर्ड बहुत कुछ कन्वर्ट कर लेता है, बहुत कुछ कन्वे कर लेता है, कवर कर लेता है। लिखने में नहीं हो पाता, बट अ कैरियर ऑप्शन। नहीं, इधर को करना है शायद। हाँ, वाई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ग्लोबल ऑडियंस मिल जाएगा, सो योर वीडियो विल बी टेलीकास्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो रिस्ट्रिक्शन। ब्रांड रेपुटेशन, जिस किसी भी सेट से लिया है, जो भी फाउंडेशन है, जहाँ से भी उठाया है, उसका रेपुटेशन बढ़ेगा। उसका रेपुटेशन बढ़ेगा तो तुम्हारी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम तो होगा। ना भी हो, ही विल स्टिल अप्रोच यू और शी विल स्टिल अप्रोच यू कि और वीडियोस निकलें प्लीज़, और ट्रांसलेशन में हेल्प कीजिए। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम कॉस्ट लोज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर हो जाएंगे। देन डबिंग, ये सबसे मुश्किल है। ये भी पॉसिबल है, बट हियर देयर इज अ लिमिटेशन। योर लैंग्वेज हैज टू बी परफेक्ट। डोंट ट्राई दिस अदरवाइज। छोटी मोटी फिल्म के लिए डबिंग चलेगी। यहाँ ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर एंड देयर, आउट देयर, try this with friends. Make small videos in one language and see whether you can dub that video in another language and match it. It's a good practice for you for translation. सीख भी सकते हो 2 लैंग्वेज, और ये डबिंग का एस्पेक्ट भी एक आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिकल। ट्राई इट आउट। छोटा सा वीडियो शूट करो, फ्रॉम जर्मन टू हिंदी। जर्मन करोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जर्मन वीडियोस हिंदी में कैसे बनेंगे, ट्राई करो। किसी टेक्निकल, यहाँ पे होंगे टेक्निकल लोग, सी हाउ यू कैन पुट दैट वॉइस ट्रैक, जर्मन ट्रैक, उसको हटा के हिंदी ट्रैक कैसे लग सकता है। ट्राई दैट आउट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ढेर सारी है। देन वी हैव साइंटिफिक ट्रांसलेशन। Science texts, I told you right in the beginning, there are no books at the higher level. सारी किताबें इंग्लिश में हैं। So why can't we study science or other subjects in our language? इंग्लिश तो सीखेंगे,
बट साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है जो उसमें बताया जा रहा है वो तो हम अपनी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि है क्या चीज़ है, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में समझना पड़ता है. समटाइम्स इन साइंस द सेंटेंसेस आर वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि उनका डेफिनेशन ही ऐसा दिया गया है. ज़रूरी है कि उस डेफिनेशन को हम लोग वैसे ही सीखें. Why can't we learn that definition in another way? क्योंकि साइंस तो मैंने भी पढ़ी है स्कूल पे. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो सब होते थे, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, उसको वही लैंग्वेज यूज करना है. टीचर मानती नहीं थी उसको मैं चेंज करूँ तो. नहीं, तुम तो मेरे को उसका मीनिंग दे रहे हो. हर मीनिंग के अलावा मुझे डेफिनेशन थोड़ी आता है. लेकिन मीनिंग गलत है क्या? नहीं, लेकिन डेफिनेशन चाहिए. So if you do it in our language, definition original में रखेंगे लेकिन meaning तो अपने language में रख सकते हैं ना. So think of a person who is not very good at English that is at school level or college level. पढ़ के समझ जाएगा, local language में है. He will also be a good student because he has understood the concept. जब वो स्कोप ही नहीं है, वो बोलोगे ऐसा इंग्लिश में लिखो, सब गलतियां वहीं होती हैं. अनफॉर्चुनेटली एट सम, इनफैक्ट मेनी कॉलेजेस, कोई बाहर से एग्जामिनर आता है मार्क करने के लिए पेपर, वो तुरंत देखा उसके इंग्लिश एकदम फर्राटेदार वाली इंग्लिश, इसके तो इंग्लिश ही बेकार है. जो मिलने चाहिए नंबर नहीं मिलते हैं. तो उस तरीके से इंग्लिश इज अ बैरियर. उसकी वजह से मार खा गए हम लोग. अब सीखने के लिए इतना वक्त नहीं है क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत तगड़ा है. ह्यूज सिलेबस भी है, बचपन से सिखाया नहीं जाता. आई थिंक क्लास 6 में शुरू होता है वो. आई थिंक सो, क्लास 6, 9th, हाँ 9th तक खत्म हो जाता है इंग्लिश. उसके बाद 10th 11th एकदम नीचे से. अच्छा, वो NEP में आ गया, बट NEP में भी इट इज रीजनल लैंग्वेज. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द रीजनल लैंग्वेज. इंग्लिश फिर भी बाद में आ गया, बट रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे. तो किताबें कहाँ हैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए? आज भी किंडरगार्टन में हम ABCD सीखते हैं. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. आज भी. Why don't we have Indian nursery rhymes? Why don't we have Indian alphabet? अगर आप रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाओगे तो पहले रीजनल लैंग्वेज तो सिखाओ, ट्रांसलेशन काम आता है. Still a job, right? So there is lot of scope, and why translate? Reason is simple. English speaking world, this is the reality. ये असलियत है, वास्तविकता है. Everybody anywhere reads, speaks, writes English. अगर अपनी खोज, अगर अपना थीसिस, कॉन्सेप्ट, टेक्निकल नॉलेज किसी और को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, द ओनली वे आउट इज इंग्लिश. पेपर इंग्लिश में लिखा जाएगा, इंग्लिश के जर्नल में पब्लिश होगा, जो दुनिया भर में पढ़ा जाएगा, लोग पहचानेंगे तुम्हें. यू वांट टू पब्लिश अ साइंटिफिक पेपर इन हिंदी, हमारे पास जर्नल्स कहाँ हैं? अगर जर्नल्स हैं तो इंडिया में ही पढ़ाए जाएंगे ना. हिंदी जर्नल नाम के लिए किसी फॉरेन लाइब्रेरी में पढ़ा हो सकता है, बट पढ़ेगा कौन? प्रोफेसर मैकिंटॉश तो नहीं पढ़ेगा, उसको हिंदी नहीं आती. पढ़ेगा तो कोई प्रोफेसर रामदीन, अगर वहां काम कर रहा है तो. बट इफ ही इज नॉट देयर, कौन पढ़ेगा उसे?
पब्लिश तो हो गई है, बट व्हाट इज द पॉइंट? तो ना ख्याति मिलती है, ना उसके कोई बाद में कोई फायदा होता है उसका. सो इंग्लिश इज द सैड रियलिटी टुडे. स्मॉल कंट्री, बट देखो कहाँ कहाँ तक लैंग्वेज फैली हुई है. सो दिस अनफॉर्चुनेटली, कल मैं एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, आई मेट हिम इन द आफ्टरनून, and he said English unfortunately has to be learnt. There is no other way out. वो खुद एक इंग्लिश का प्रोफेसर है, and he was telling me about it. कहते, do Germans need English? Actually no. He said, yeah, I agree with you. I said, wait. I'm working for a German company which has got an American client. Oh yes, I see the point. German company, American client, British client, Australian client. अब वो लोग जर्मन थोड़ी सीखेंगे. Interaction has to be in English. ये प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है. China wants to do business. I know many people in my city at least who go to China. They are not big businessmen, छोटे businessmen. कहते बिजनेस तो somehow मैनेज कर लेते हैं हम, लेकिन ठीक तरह बातचीत नहीं हो पाती. लैंग्वेज प्रॉब्लम. मंडारिन इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज. नहीं बोल पाते, तो एक दो वर्ड मालूम है बस, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही. तो हम लोग कोई बिजनेस ट्रांसैक्शन जब करते हैं, आई कैन नॉट ऑफर अ न्यू प्रोडक्ट, नॉर कैन आई नेगोशिएट, बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज. नहीं आता मुझे. मैं कहा बिजनेस क्यों करते हो? अरे यार पैसे अच्छे मिलते हैं. वेरी गुड बिजनेसमैन पैसा अच्छा देते हैं. सो ही डजंट वांट टू लीव दैट. सो इंग्लिश इज द सैड रियलिटी. ना उधर इंग्लिश आती है, ना इधर इंग्लिश आती है. करे तो क्या करे? Right? So there are situations all over. Okay, how do you go ahead with this? उसके लिए ideas हैं to gain recognition. Then there is something called marketing translation. So translation is not just limited to poetry का अनुवाद कर दिया. हरवंश राय बच्चन ने हिंदी में लिखा है, मैंने इंग्लिश में पोएम ट्रांसलेट करके छाप दी. No, there is also something called marketing translation. So there is a lot of scope. ये देव ने बताया था सर इसको करियर के हिसाब से जोड़िएगा आप. तो ये भी अनफॉर्चुनेटली रात को ही बनाया, तो गलतियाँ हो सकती हैं टाइपिंग और मिस. कुछ मिली थी सुबह मुझे. कहाँ चला गया ये? अच्छा इधर. हाँ. What is marketing translation? वही चीज़ है. Marketing translation. You are marketing your products. You are working for a manufacturer. उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है. ऑल इंडिया, लेट अस टेक ऑल इंडिया. लोकल लैंग्वेज में उसके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. ऑन द पैकेट देयर इज अ पिक्चर ऑल्सो. ऑल दैट इज फाइन. प्रोडक्ट क्या है? आई डोंट नो दैट प्रोडक्ट. कैसे करते हैं भाई? वो नहीं रहा वो. So what do you do then? नहीं चलो ना. चलो देख के खुशी हुई. आता है? कर दो. यार देव को आवाज लगा दो. ही मस्ट बी समवेयर. अच्छा देव ने ले लिया शायद. वहाँ देव ने लिया होगा. Okay. Yeah. So you need to sell your product. अगर वो प्रोडक्ट उस रीजन का ही है, बाहर नहीं मिलता है. किसकी बात हो रही थी कल? वो कहाँ गया वो देव? राबड़ी कोई चीज़ है ना? राबड़ी, नॉट रबड़ी, राबड़ी ना. Right.
इसको मुझे तेलंगाना में बेचना है, मेरे लिए नई चीज़ है वो। मार्केट करोगे, तेलंगाना जाएगा, पिक्चर बना दोगे आप उसका, पैकेट पे पिक्चर होगा, प्रोडक्ट का कुछ नाम भी होगा, कंपनी का नाम होगा, वो लोकल में होंगे ना, वो तो लोकल में लिखोगे, आसान है वो। अगर मुझे वहां बेचना है तो आई हैव टू राइट द इंग्रेडिएंट इन द लोकल लैंग्वेज, उधर का ट्रांसलेशन करके। उसके अलावा बनाने की विधि, सिर्फ इंग्रेडिएंट से काम नहीं होता है, वो बनता कैसे है वो, सो दैट प्रोसीजर, रेसेप्ट, वो भी तो लोकल में ट्रांसलेट करना है। दैट इज मार्केटिंग ट्रांसलेशन। ये अक्सर तुमको मिल जाएंगे, ये नेट पे मिल जाएंगे। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, लेटर माई कोलीग, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, शी यूज्ड टू ट्रांसलेट दिस MTR, देखा होगा MTR पैकेट्स, MTR के प्रोडक्ट देखे होंगे पैकेट्स। Yes, sir. So she has done a translation into German. MTR जर्मनी में मिलता है आजकल, तो उसने जर्मन में ट्रांसलेट किया बहुत रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, हाउ आर यू ट्रांसलेटिंग दिस प्रोडक्ट, ये वाली दाल तो वहाँ मिलती नहीं है, तो क्या करोगे? करूँ क्या, वैसे का वैसे रख दिया। मसूर की दाल जो है वो वहाँ नहीं मिलती है, पिंक कलर की जो है, तो उसने उसका रोजा लिंजन, रोटल लिंजन, ग्रूने लिंजन करके कर दिया। देयर इज नो अदर वे आउट, इट हैज टू बी कलर। यहाँ हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं ना उसका, चना दाल, अरहर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल। अब येलो दाल कह दिया तो क्या दोगे तुम, क्या लोगे, क्या खरीदोगे? आई वॉन्ट येलो दाल, 1 किलो येलो दाल देना यार, वो पीली, राइट? So we have problems. So marketing translation is also very important then. Then there's something called e-commerce translation. Today e-commerce is the commerce. All of us know that, all of you know that. You know it much better than I do. तकरीबन all products are sold online. कुछ साल पहले तक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक ही लैंग्वेज में होता था, इंग्लिश में। नाउ वी आर एबल टू गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो। किसने किया ये? किसी ट्रांसलेटर ने ही किया होगा ना, जिसको अमेजोन ने या वट एवर द कंपनीज, उन्होंने अप्रोच किया, हायर किया, उनको आउटसोर्स किया, भाई जरा करके दो फटाफट, प्रोडक्ट हैज टू बी डिस्प्लेड। So e-commerce, this is the sad part. It may be the global language, but local language is also needed. So अगर कोई जर्मनी का प्रोडक्ट है, some German manufacturer wants to sell here, और बाय चांस और बाय डिज़ाइन आप इस मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, and you say, I can translate for you, this will be my charges, why don't you market your product here? वो तो खुश होगा, why not? Send me a sample, भेजो, oh that is good, चेक करवाएगा वो किसी से, करवाने दो, let him do it. Translating from target language to source language is always easier. Target language is German, source language is Hindi, Marwadi, Rajasthani, Telugu, Tamil, Marathi. यहाँ क्या language है? That is easier, because इस language की तो mastery है, so always easier. But from source to target, challenging. वो कुछ करेंगे, challenging क्या है इसमें? Okay, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। तो जो जो दिमाग में आ रहा था फट 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 लिखते गया मैं।
नेशनल फर्म्स के साथ ऑफरिंग सेम सर्विसेज, सिमिलर प्रोडक्ट्स. इफ योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज बेटर, उस कंपनी का ज़्यादा फायदा होगा. विच मीन्स हो सकता है कि और कंपनीज भी तुमको हायर कर ले जो प्रेजेंट ट्रांसलेटर हैं, उसको कहें भैया सी यू, अलविदा, एंड दे माइट टेक यू. स्कोप इज ह्यूज. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. एक होता है कल्चरल ट्रांसलेशन. इसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, कल्चर रिलेटेड, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, religion. Lot of scope is here again, because religion now is becoming global. खासकर Indian religion is becoming global. They want to know about our religion in their language, क्योंकि they cannot understand this language. So culture वहाँ पे हो गया. Literary translation, writers, poets, authors into that country, into that language, so that they also read our works जो यहाँ पे लिखे गए हैं, वो भी उतना ही एंजॉय करें जितना हम लोग उसको पढ़ के एंजॉय करते हैं. राइट? डबिंग, सबटाइटलिंग या टेक्निकल मशीन. अच्छा, लास्ट इज मशीन ट्रांसलेशन. ये बड़ा ट्रिकी है, बट इट इज स्लोली एंटरिंग द फील्ड. मशीन ट्रांसलेशन मीन्स इट्स नथिंग बट ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन. सॉफ्टवेयर है ये, आप अपना टेक्स्ट उसमें फीड करो और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा ट्रांसलेशन का. तो बहुत टाइम बचता है इसमें. द सैड पार्ट, नेगेटिव, 2 ट्रांसलेटर्स वर्किंग, नौकरी गई. एक ही चाहिए, दूसरे की जरूरत नहीं है, बिकॉज मशीन इज डूइंग एवरीथिंग. Problem with machine is no feeling. Machine will only give you the word, but not the feeling of the word. नहीं आएगा वो. No machine is capable of doing that. So ये बहुत बड़ी खामी है machine translation में. A big gap. It will only feed in what you are giving or give, and the output will be of what you have given. अपनी तरफ से वो सोचेगा नहीं, अपनी तरफ से कुछ ऑफर नहीं करेगा. But it is the in thing. Recently AI has come into the picture. You know क्या वो chat GPT और artificial intelligence. Artificial intelligence के थ्रू आजकल तो पेंटिंग भी बन रही है. आई थिंक वो मोनालिसा की कॉपी करवाई किसी ने. उस पर आर्ट क्रिटिक्स आर डिवाइडेड. हाउ कैन यू कॉपी अ फेमस पेंटिंग? इसने बड़ी फीलिंग के साथ बनाई थी इस पेंटर ने, वो फीलिंग दिख रही है पेंटिंग में, इस कॉपी में नहीं दिख रही. बट जिसने वो बना के दिखाया, हिज चैलेंज और हिज आर्ग्यूमेंट इज देयर एनी डिफरेंस टू अ जनरल व्यूअर? भाई हम और आप जब जाएंगे वहाँ पे, वी जस्ट सी द पेंटिंग, मोनालिसा सुना हुआ, हाँ अच्छा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. वो फीलिंग वगैरह हम थोड़ी देखेंगे यार. आई एम नॉट एन आर्ट एक्सपर्ट. तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है वेदर इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दा विंची जिसने पेंट किया. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल. बट पीपल हैव ऑब्जेक्शंस. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेंटिमेंट. ये आर्ग्यूमेंट चलता भी रहेगा. This is the word equivalence, जो हर ट्रांसलेटर की जान ले लेता है. What is equivalence or equal to? As same के as. बराबर. के बराबर. खासकर इंडिविजुअल वर्ड्स में तो सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I'm only talking at the word level equivalence. It's next to impossible sometimes to find an equivalent. राबड़ी का मुझे इंग्लिश में बता दो प्लीज. उसके बाद जर्मन में जाएंगे. We just spoke about राबड़ी. I have a point here.
राजस्थानी वर्ड है तो सवाल ही नहीं है। आई एग्री, कुछ भी कर लो वर्ड नहीं मिलेगा उसका, बट एवरीबडी इन राजस्थान अंडरस्टैंड्स दैट वर्ड। दिस इक्वल टू प्रॉब्लम, ये ट्रांसलेटर लाइक आई जस्ट टोल्ड यू किल्स द ट्रांसलेटर। स्ट्रगल है, कैसे इसका मीनिंग ढूंढूं, व्हाट कैन आई डू। अभी रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू सम ट्रांसलेशन वर्क, इट्स अबाउट लाइफ इन अ विलेज, गांव। शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, एक ऑथर ने लिखा है और सिर्फ उसी गांव के बारे में लिखा है, एवरीडे लाइफ वहाँ कैसे चलता है। कहानी ये थी कि एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है, ऑल दैट, लोग एक दूसरे को मदद करने निकल पड़ते हैं, दे हैव टू। वहाँ ऊंच नीच का नहीं होगा कुछ, बिकॉज दिस कास्ट एंड अपर कास्ट लोअर कास्ट ये प्रॉब्लम इंडिया में है। सो बाढ़ जब आ जाए यू हैव टू हेल्प। कोई बंदा डूब रहा है तो उसको ये थोड़ी पूछोगे क्या क्या गोत्र है भाई, फिर हाथ दोगे, सवाल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछोगे ना, यू हैव टू हेल्प। तो ये उस टाइप की कहानी थी और लास्ट में जाके बड़ा इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, बहुत उसमें प्रॉब्लम भी हुई थी। लास्ट वाला बताता हूँ। एक हाई कास्ट अपर कास्ट कोई ब्राह्मण टाइप बंदा बैठा हुआ है, खाना परोसा जा रहा है और उसको खाना परोसा जाता है। ओरिजिनल लैंग्वेज में ये लिखा गया है क्या परोसा गया, ट्रांसलेशन में वो लाइन ही गायब है। वो लाइन गायब है, क्या परोसा गया। दे हैड लंच, आइटम का नाम भी नहीं है। लंच कर दिया। अरे गांव की जिंदगी है भाई, वो ऑथर उसके बारे में क्यों लिख रहा है, वो डेली लाइफ दिखाना चाहता है, ये चीज खाते हैं लोग गांव में, उसकी एक वजह होगी ना। जैसे रोटी प्याज लंच कर लिया, जो बहुत ही गरीब है वो वही खाते हैं ना, एक सूखी रोटी और प्याज। रोटी का भी इक्वलेंट नहीं हमारे पास, उसको ब्रोट नहीं कह सकते आप। उसको ब्रोट कह दिया तो लच्छा पराठा का बताओ वो क्या है, लच्छा ब्रोट, नॉट पॉसिबल। द मोमेंट यू थिंक ऑफ द वर्ड पराठा, इमेज आता है दिमाग में, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट इमेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ पराठा, राइट। इन गुजरात या रोटला रोटली, उसको हिंदी में बताओ मुझे, इंग्लिश तक छोड़ो, दोनों अलग है, रोटला रोटली अलग है दोनों। रोटी कह दिया, हाँ, या है ना अपने पास गुजराती, कहाँ गए, अच्छा देखो अलग है वो। तो ब्रोट तो है नहीं, वो ब्रोट के ले लो हिंदी में, डबल रोटी। डबल रोटी का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगल रोटी डबल रोटी। अगर ब्रोड डबल रोटी हुई तो सिंगल रोटी किसको कहेंगे, इंग्लिश में बताओ ना। टोटिया, राइट, टोटिया मैक्सिकन है, इंग्लिश में उसको टोटिया ही कहते हैं, इट्स नॉट इंग्लिश। हाँ नहीं है, सिंगल रोटी नहीं कहेंगे उसको, टोटिया कहोगे तो मैक्सिकन फ्लेवर गया उसमें। तो विथ सच आइटम, जो कल्चरल जो बोला था ना, वी हैव अ प्रॉब्लम। वन वर्ड इक्विवेलेंस नहीं मिलता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एनी ट्रांसलेशन, एनी ट्रांसलेटर, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वर्ड इन द सोर्स लैंग्वेज। टारगेट से सोर्स में ला रहे हो या सोर्स से टारगेट में ले जा रहे हो, है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड दिस इज नॉर्मली विथ कल्चरल आइटम्स। लिटरेरी टर्म्स के साथ भी हो सकता है। Es gibt ein literarisches Wort auf Deutsch, Zeitgeist. Z-E-I-T-G-E-I-S-T.
zeitgeist. वर्ड को तोड़ो, साइट टाइम, गाइस्ट मीन्स स्पिरिट. इंग्लिश डिक्शनरी हैप्पीली बोल देता है स्पिरिट ऑफ द टाइम. इंग्लिश में गलत है वो, क्योंकि उस वर्ड, जर्मन वर्ड का एसेंस नहीं आया उसमें. साइट गाइस्ट मीन फिलहाल माहौल पूरे देश में किस चीज का है, दैट इज साइट गाइस्ट. द एंटायर एटमॉस्फेयर इन द कंट्री इज कॉल्ड साइट गाइस्ट. वो स्पिरिट ऑफ द टाइम में नहीं है. एक और वर्ड है शार्डन फ्रॉइड. हाँ, शार्डन नहीं, वो शटन है. damage. They are शार्डन. And then Freude, happiness. खुशी. So what is Schadenfreude in English? किसी के नुकसान पर खुश होना. ये तुमने इतने 4-5 वर्ड क्यों ले लिए? एक वर्ड में बताओ मुझे. मैंने तो एक ही वर्ड दिया था. यू आर गिविंग मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड. दैट वाज करेक्ट. जो बताया गया वो एकदम ठीक है. किसी के नुकसान पे खुश होना इज कॉल्ड शार्डनफ्रॉइड. इसका इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट नहीं है. मान लो चलते चलते गिर गया ना, अच्छा हुआ गिरा तो. सो आई हैव शार्डनफ्रॉइड नाउ. तो नुकसान किसी को हुआ उस पर मैं खुश हो रहा हूं, शार्डनफ्रॉइड. नो इक्विवेलेंट इन इंग्लिश. हिंदी में तो छोड़ो ही, तो होगा ही नहीं है. सो देर आर दीज वर्ड्स जो लिटरेचर वगैरह में भी यूज होते हैं, एंड वी हैव नो ऑप्शन. इसको करें तो कैसे ट्रांसलेट करें? तो वर्ड इक्विवेलेंस इज अ प्रॉब्लम. कल्चर स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे और एग्जाम्पल्स हैं कुछ है, बहुत ज्यादा तो नहीं लाया हूं. देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एयरिंग कबर्ड. वो ऐसा छोटा सा अलमेरा कबर्ड टाइप है जिसमें हवा फ्रीली घूमती है. एयरिंग कबर्ड. इसका जर्मन्स ने कर दिया ट्रॉकन श्रंक या ट्रॉकनर श्रंक. एयरिंग का मतलब होता है हवा देना, मतलब ऑल्सो सुखाना. तो जर्मन्स ने वो मीनिंग लिया सुखाने का, ट्रॉकनन, सुखाना. हाँ, तो वहां से निकाल के ट्रॉकनर श्रंक या ट्रॉकन श्रंक. बट इंग्लिश में ये मीनिंग नहीं है. कुछ सुखाई नहीं जा रही है. जो खाना बना है उसको खुली हवा में इस कबर्ड के अंदर रखा हुआ है. In English, the food that is cooked is kept in this open cupboard. मतलब वो जाली वाली है उसमें. It is kept there, ताकि उसको उस पर हवा चले थोड़ी. यहाँ की हवा के बारे में मत सोचो, 40 डिग्री वाली, वहाँ 16 से ज़्यादा जाती नहीं है. वो वाली हवा है. So I'm airing the food. This is an airing cupboard. ये देखो, savory dish. Herzhaftes Gericht. सेवरी, हमारे पास भी हैं सेवरीज, पैकेट पे भी लिखे आते हैं. अपने नमकीन चबड़ चबड़ कबड़ कबड़, दैट इज सेवरी. खट्टा मीठा. तो सेवरी का हमारे पास भी वर्ड नहीं है कोई. इंग्लिश वर्ड. जर्मन में Herzhaftes Gericht. दिल को छू जाने वाला, Herzhaftes. सिंपल मीनिंग है, राइट. और फ्रॉम सम लैंग्वेजेस, ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल निकाला है. सम लैंग्वेजेस हैव वन वर्ड फॉर वन पर्टिकुलर एक्शन, जो सिर्फ उनके देश में ही होता है. दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर कंट्री. A very interesting word.
The word is arwachao. Arwachao. This is a Brazilian word, Portuguese, जिसका मतलब है clearing the ground under the coffee trees of rubbish and piling it in the middle of the row in order to aid in the recovery of beans dropped during harvesting. एक वर्ड के लिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका इंग्लिश में और कुछ नहीं है. The Brazilians have only one word for it, arwachao. उसका मतलब ये है. कॉफी के जो पेड़ हैं उनके नीचे का ग्राउंड क्लीन करो, साफ करो. क्यों? क्लीन करने के बाद वो जो सूखे पत्ते वगैरह जो हैं उनका ढेर बनाओ बीचों बीच. उस ढेर पे कॉफी के जो बीन्स जो हैं उस पे गिरेंगे, जहां से वो उठाए जाएंगे, रिकवरी होगी उनकी. इसका मतलब है arwachao. कुछ वर्ड सर जो रीजनल क्लाइमेट है उसके ऊपर भी तो डिपेंड होता है. हाँ, क्योंकि है. ब्राजील में स्पेशली कॉफी मैन्युफैक्चर किया जाता है, कॉफी की हार्वेस्टिंग होती है, तो उस वजह से. ब्राज़ील तो बहुत दूर है यार, 25-26 घंटे लगते हैं पहुंचने में. यहाँ से आंध्रा चलो, हैदराबाद आ जाओ मेरे पास. तेलुगु में देयर इज नो वर्ड फॉर स्नो एंड आइस. देयर इज नो वर्ड फॉर स्नो एंड आइस. वही एक ही वर्ड है, आइस इन द फ्रिज, बाहर हल्की से धुंध, सब एक ही वर्ड से चलता है, क्योंकि दैट इज ओनली व्हाट वी हैव. और कोई है नहीं वर्ड. तो लोग हैप्पीली इंग्लिश के साथ काम चला लेते हैं. आइस, स्नो. नॉर्थ में है क्योंकि यहां पे स्नोफॉल होता है, बर्फ नहीं है. हिमपात कहते हैं हिंदी में. हिम और बर्फ में फर्क है. बर्फ इज मोर सॉलिड, सो हिमपात. सो देर आर वर्ड्स. दो मिल गए, वी आर वेरी हैप्पी. आइसलैंड या ग्रीनलैंड, नॉर्थ, वहां पे ट्राइब्स रहते हैं, एस्किमोस. सुना है, मुझे मालूम नहीं है, पक्का नहीं है, अब जब जाऊंगा तो पता करूंगा. दे हैव समथिंग लाइक 70 वर्ड्स, 70 व्योटर फ्योर स्ने. 70 वर्ड्स हैं उनके स्नो के लिए. तो उनको चाहिए. क्यों चाहिए? ये बर्फ 5 मिनट पहले गिरी, उसका अलग वर्ड. 1 घंटे पहले गिरी, उसका अलग वर्ड. कल गिरी, अलग वर्ड. पिछले हफ्ते गिरी, अलग वर्ड. जिंदगी उनकी, जान उनकी उस पर डिपेंडेंट है. दे हैव टू सर्वाइव देयर. दे नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ द स्नो. क्या इसमें पैर रख के चल सकता हूँ? फ्रेश स्नो अगर किसी ने कहा कि ये है, नहीं जा सकते आप. अच्छा, एक और वर्ड है जो यहां पर है, इंडोनेशियन में. आई एम ट्राइंग टू शो यू नॉट द प्रॉब्लम्स, हालांकि प्रॉब्लम लग रहे हैं, बट द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ एंजॉयबल इट कैन बी, हाउ इंफॉर्मेटिव इट कैन बी. हम लोग दूसरे कल्चर के बारे में सीख सकते हैं. लैंग्वेज नहीं सीख रहे, कल्चर सीख रहे. और वहां से देन वी आर ओपन माइंडेड. मैं अपना काम यहाँ कैसे करूँगा. एक वर्ड है इंडोनेशियन में, केहुजानान. केहुजानान. दिस केहुजानान मीन्स बाहर जाना, बाहर जाना, और ये खबर नहीं रहना कि बारिश हो रही है. आई डोंट नो कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ बाहर. दैट इज केहुजानान. और अगर कहा हुजानन, मुझे मालूम है बारिश हो रही है फिर भी मैं जा रहा हूं. ये हमारे पास है ही नहीं, उनके पास है. क्यों? इंडोनेशिया में बारिश बहुत होती है. टू गो और नॉट टू गो उनके साथ प्रॉब्लम है. तो अलग अलग वर्ड बनाए. अगेन लोकल कंडीशंस. सो देयर आर
इसलिए कल्चर के अंडर मैंने डाल दिया। इंग्लिश में देखो इसके सारे इक्विवेलेंट अपने को जर्मन में नहीं मिलेंगे। ये हिंदी में है वर्ड बंगला, ये वहां से आया नहीं, यहां से गया, सॉरी यहां से गया, राइट। बंगलो, कॉटेज, क्रॉफ्ट, शैले, लॉज, हट, मैंशन, मैनर, विला, हॉल। डिस्क्रिप्शन किसका है? हाउस, हाउस। विला सर जर्मनी का वर्ड है ना सर, विला। बेटा विला सर, विला का मतलब विला, विला है जर्मन में। जी सर। In German it's called villa. Same word. There's no German word. They use the same word, villa. Chalet, same, chalet. This is more French. For one word, house, you have so many in English. You will find some in German, not all. Not all. इसका है Hütte. The Hütte. Hütte, double T. Don't confuse it with Hut. Hut is hat. They are Hut, the Hütte. That is hat, yeah. But this is the Hütte. Doppel T. O umlaut, doppel T. The Hütte. Hut. Jhopdi. Not possible. मैंशन बंगले से बड़ा होता है, मैनर इससे बड़ा है, मैनर इससे बड़ा है। अभी तो इसमें पैलेस छोड़ दिया मैंने, वो भी तो घर ही है। कहाँ से इतने वर्ड्स के जो इंग्लिश में उनके कल्चर में है, उनके लाइफस्टाइल में है, उनकी ज़िंदगी में है, वेयर विल आई फाइंड इक्वलेंट इन जर्मन इन आवर कंट्री where we have not lived like that. On the other side, हमारे पास जो घर ज़मीन के साथ जो वर्ड जुड़े हुए हैं, they are totally different because that system, administrative system, land system, does not exist in other countries. बीघा इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा है। इंग्लिश मांगेगा उसको एकड़ में, स्क्वायर मीटर में या हेक्टेयर में। हेक्टेयर कितने लोग बोलते हैं? मेरे फादर जब जिंदा थे बोलते थे यहाँ से 2 फरलॉन्ग दूर पर है, फरलॉन्ग, 2 फरलॉन्ग। दो फरलॉन्ग, और मुझे मालूम नहीं फरलॉन्ग क्या है, क्योंकि स्कूल में मैंने तो फुट सीखा है, मीटर सीखा है, और हम लोग आज भी फुट चलाते, मीटर नहीं चलाते। इंडिया में मिक्सचर है, जर्मनी अब मीटर हो गया सब कुछ, किलोमीटर, मीटर, पहले माइल बोलते थे। विच इज भाई वो रोड पे जो पत्थर रहता है जिसपे डिस्टेंस लिखा रहता है कितने किलो, उसको माइल स्टोन कहते हैं। हालांकि आजकल वो किलोमीटर स्टोन हो गया, क्योंकि हर किलोमीटर पे आपको उसकी रीडिंग मिलेगी, डेटा मिलेगा, बट उसको आज भी माइल स्टोन कहते हैं। माइल कहाँ है अपने पास? देखो अब सोच से सोच एक प्रॉब्लम आ गई है एज अ ट्रांसलेटर। पुराना सा कोई टेक्स्ट है, उसमें माइल लिखा है, द वर्ड माइल हैज बीन यूज्ड। 3 मील दूर पर एक नदी थी, उस गांव से 3 मील की दूरी पे एक नदी थी। अब तुम्हें ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश या जर्मन, तो विल यू पुट किलोमीटर देयर? 3 को 9 कर दिया, व्हाई नॉट 3 माइल्स? इसका मतलब तुमने ट्रांसलेशन के साथ छेड़खानी की है। जो ऑथर ने लिखा है उसको तुमने बदला है। एज अ ट्रांसलेटर डू यू हैव द राइट? जो उसने लिखा है कैन यू चेंज? नहीं 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 बाबा गलती हो गई, मैं नहीं करता, 3 रखता हूँ। अब जो रीडर पढ़ेगा 3 माइल, ये क्या चीज़ है भाई? So you see the struggles also in the profession, in the job. It's very challenging, great fun,
इसमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और योर टेक्स्ट हैज टू बी परफेक्ट. सो ये हो गया. देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर अमी, false friends. False friends. These are words which look familiar to you, but actually they have a different meaning. ये दो words यहाँ पर बोर्ड पर हैं. Sensible, sensible, दोनों एक ही है क्या? Sensible English, जर्मन में ये क्या है? सेंसिबल ठीक है ये जर्मन में? नहीं है, जर्मन का अलग है. नहीं, रैशनल, ठीक तरीके, लॉजिकल तरीके से जो सोचता है, मीनिंग बदल जाता है उसका. सेंसिटिव जो है वो एम्फिंडजाम है, एम्फिंडलिश, एम्फिंडजाम, एम्फिंडलिश, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, राइट. तो दोनों एक नहीं है ये. देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो. गिफ्ट, पॉइजन, राइट. द वर्ड ड्राई, ड्राई ह्यूमर, ड्राई वॉइस, ड्राई वाइन, ड्राई वाइन. वाइन सूखी हुई वाइन. in powder form. ड्राई वाइन इज नॉट स्वीट, मिठास नहीं होती उसमें, दैट इज ड्राई वाइन. विदाउट शुगर, शुगर ऐड नहीं होता है नॉर्मली, नेचुरल शुगर से ही फर्मेंट करते हैं. So this is dry wine. Dry run, रेगिस्तान में भागना नहीं. Dry run is an experiment, a trial run made before the actual thing. कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. We have to start that project. So let us have a dry run today. एक ट्रायल आज करते हैं, दैट इज ड्राई रन. इसका वेट रन नहीं है, ये भी नोट करो. सो द मीनिंग विल चेंज. ड्राई बुक, बोरिंग बुक. इंटरेस्टिंग बुक इज नॉट अ वेट बुक. सो देखो, लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज, राइट. ओके. Can you tell me the meanings of these words? And you have to translate this. पहले मीनिंग बता दो, फिर ट्रांसलेशन करेंगे. I'm sure all of you can read it. Reading is not an issue. डबल, क्या मतलब है इसका? I just done my stint as rubber duck, see, and pulled off the Grandma Lane into a pit stop to drain the radiator. इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा. Thank you for. Okay. ये सारे idioms मुहावरे हैं. ना? Idioms. No. They are local language. Slang है. They are all truckers language. लॉरी ड्राइवर के लैंग्वेज है ये. हाँ, नहीं मिलेगा तुम्हें, कोशिश कर लो. मैंने तो एडवांस इंग्लिश सोचा. कर लो करो, सब लोग टाइप करके देख रहे हैं. टाइम देता हूँ. नहीं मिलेगा. हर डिक्शनरी की अपनी इज्जत होती है यार.
Every dictionary will only give you standard words, not slang. रबर डक मतलब नहीं, कॉन्वॉय में सबसे आगे वाली गाड़ी। ट्रक्स की लाइन जाती है, उसको कॉन्वॉय कहते हैं। आर्मी कॉन्वॉय, मिलिट्री कॉन्वॉय, सबसे आगे जो गाड़ी है वो रबर ट्रक है। ग्रैंडमा लेन, ग्रैंडमा मतलब दादी या नानी, मतलब धीरे चलने वाली। तो मैं उस स्लो लेन में आ गया, जो मेन हाईवे छोड़ के सर्विस लेन में जिसमें गाड़ी धीरे चलती है। आई पुल्ड ऑफ द ग्रैंडमा लेन इनटू द पिट स्टॉप। वो स्लो लेन में से पिट स्टॉप यानी जहाँ पे मैं रुकता हूँ गाड़ी सर्विसिंग के लिए, आराम लेने के लिए, वहाँ पे रोक के रेडिएटर ड्रेन किया। आई ड्रेन द रेडिएटर, पानी छोड़ दिया रेडिएटर में से, गाड़ी का नहीं, मेरे रेडिएटर में से। हाँ, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। स्लैंग, एब्सोल्यूट स्लैंग। और मुझे कैसे मालूम? आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ रीडिंग। मैं बहुत पढ़ता हूँ, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स आई रीड। वहां से उठाई है सेंटेंस, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा अरे यार मजा आ गया इसको सुन के। 2 बार तो मैंने भी पढ़ा इसको, लेट मी बी फ्रैंक, 2 बार पढ़ा, फिर वो कॉन्टेक्स्ट मुझे मालूम था, तो मैंने इसके साथ जोड़ा, ये स्लैंग है। डिक्शनरी में नहीं मिला। देयर इज अ स्पेशल डिक्शनरी ऑफ स्लैंग इन दिस। हाँ, स्लैंग की अलग डिक्शनरी होती है, छपी भी है, प्रिंटेड, आसानी से नहीं मिल पाएगी। शायद अमेजोन में मिल जाए, डिक्शनरी ऑफ स्लैंग। डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन स्लैंग अलग है, डिक्शनरी ऑफ ब्रिटिश स्लैंग अलग है। ऑनलाइन फ्री मिल जाए तो देख लो, राइट? ओके, so now there are some more things about grammatical problems also that we may have or we may be confronted with. I'm coming to a close very soon. For example, we have English house, singular, das Haus of Deutsch, Hauses, English plural, Häuser, die Häuser, Deutsch plural. In the Inuit language, this is the language spoken by the tribes in the Scandinavian countries, north, एकदम north, Norway, Sweden, Finland, Arctic Circle के पास जो tribes रहते हैं, they are called Inuits. In their language, beautiful. एक घर है तो igloo, igloo, igluk, iglut. So रुको. 2 घर है तो igluk, plural. 2 घर igluk, 2 से ज्यादा हैं iglut. बहुवचन, यस, सीख लिया, मजा आ गया। ओके, अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। इनुइट का कोई मुझे वर्ड मिल गया, उसने लिखा इग्लुत, मीनिंग है 2 से ज्यादा। अब मैं ट्रांसलेशन में क्या लिखूंगा? 3 घर या 2 से ज्यादा? जो पढ़ रहा होगा बोले यार 2 से ज्यादा क्यों लिखा, सिर्फ हाउसेस लिख सकता था ना। द्विवचन, फर्स्ट द्विवचन, देन बहुवचन। इग्लू 1 हाउस, इग्लुक 2, इग्लुत more than 2, minimum 3. Languages are fascinating. Any language, anywhere in the world. देखो कैसे उन लोगों ने अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से डेवलप किया है, कैसे यूज करते हैं। इंडोनेशियन, देयर टिश द टिश, द टेबल द टेबल्स। इंडोनेशियन में टेबल को बोलते हैं मेजा, प्लूरल है मेजा। Repetition of the word makes it plural. A student is called Mahasishwa. Indonesia, Mahasishwa.
मतलब स्टूडेंट्स, डबलिंग, सीधा रिपीट करके उसका प्लूरल बना देते हैं. सो कोई अलग प्लूरल फॉर्म नहीं है, विच इज़ वेरी नाइस. यू डोंट हैव टू वरी umlaut लगाना है, ई लगाना है, en लगाना है. इट्स ईजी दैट वे बिकॉज आई हैव लर्नड इंडोनेशियन. सो इट्स फन. थिंग्स बिकम ईजी. देन फिर जर्मन के मुकाबले में यू कंपेयर, यू आर हैप्पी. अरे जर्मन प्रॉब्लमेटिक, दिस इज ईजी, राइट? The region I come from, Hyderabad, we also have a very interesting plural formation there. Very interesting plural formation. उसको ढक्कनी बोलते हैं. जो हिंदी वहाँ बोली जाती है, उर्दू जो बोली जाती है हैदराबाद रीजन में, उसको ढक्कनी कहते हैं. डेक्कन प्लेटो है ना, तो वहाँ पे ढक्कनी, ढक्कन वाला, तो वो द और ढ में फ़र्क नहीं करते वहाँ, तो ढक्कनी बोलते हैं. तो उर्दू स्पोकन देयर. वेरी सिंपल प्लूरल फॉर्मेशन. इज द प्लूरल एंडिंग. कितने लोग बैठे भाई इधर? लोग ऑलरेडी प्लूरल. यस सर. बट आई नीड मोर प्लूरल. सब लोग अपने अपने बुक्का लेके आए. वो प्लूरल में बोल रही है क्या? कितने बुका हैं सर के पास? कितने बुका हैं? एनीथिंग प्लूरल फॉर्म, लैंग्वेज स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक. ये चीज जो है उर्दू या हिंदी में, लखनऊ वाले में नहीं मिलेगा आपको. तो वहां पे ये नहीं होगा. तो व्हेन यू लुक एट द लैंग्वेज, लिसन टू इट, प्लूरल तो मिल जाएगा, इसमें ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है. बट द फॉर्मेशन ऑफ सच वर्ड्स यू शुड बी अलर्ट कि ये जो है इट इज यूज्ड विथ प्लूरल फॉर्म. सिमिलरली फ्रेंच में व्हेन द वर्ड एल इज यूज्ड, इट मीन्स जो वहाँ पे कमरे में मौजूद है सब फेमिनिन है. आइदर फेमिनिन पर्सन्स या फेमिनिन थिंग्स, तो वो एल कहेगा. Even if there is one masculine item or one masculine person, वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा इल में. इल एस प्रोनाउंस होगा इल. When one person or one thing is masculine, भले ही बाकी सब फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स, फेमिनिन पर्सन हो, इल. Tell me in German. Tell me this pronoun in German. Everything is a feminine in that room. Sie. Sie. One is masculine, the rest are feminine. कौन सा pronoun? फिर sie. So when I translate this word from French to German, वो masculine person को भी feminine कर दिया मैंने, जी. फ्रेंच अलग दिखा रहा है कि एक चीज या एक व्यक्ति जो है वो masculine है, जर्मन में नहीं है. जबकि दोनों नेबरिंग लैंग्वेजेस हैं, फ्रांस एंड जर्मनी. वी हैव प्रॉब्लम. ओके. पैसिव वॉइस. Have you learned passive voice, all of you? No, not yet. हो गया? Okay. Big problem. German uses a lot of passive sentences. Lot of them. English auch, aber nicht in unserer Sprache. हमारे लैंग्वेज में ये कॉमन नहीं है, passive. We do use them. We use them in Hindi also. लगवाना, कहलवाना, करवाना, this is a passive thing. किसी और से, so that is passive. In Telugu, for example, passive exists in the books. है, यूज नहीं होता. यूज नहीं होता. It's our language.
The same goes in Tamil. We don't know our own country properly. And this is the situation, and for in many places, many of us, I've traveled a bit, थोड़ा इधर मेरे को घूमने का भी बहुत शौक है. I've traveled, I have people, friends, बातें करता हूँ, then I come to know about that culture also. अच्छा यहाँ पर है, तुम्हारे पास ऐसे कहते हैं. हाँ? और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये भी प्रॉब्लम है. थर्ड पर्सन को ले लो. There's one inclusive and exclusive in the second person, and in the third person there are, in Hindi we have two variations. Two variations in Hindi third person के लिए. मेरे लिए देवकरण आ रहा है. For you देवकरण आ रहे हैं. Third person. Still third person, not second person. हिंदी में दो है. In German, Devkaran kommt, Herr Devkaran kommt. Same verb. Same verb. वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है. वो आ रहा है, आ रहे हैं. Something similar in some languages. आ गए, आने दो. आने दो, आने दो. थोड़ा देर हो गए, 2-3 सेकंड. तुम एग्जाम्पल में थे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर समथिंग कॉल्ड इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव. मेनी लैंग्वेजेस हैव दिस. ये दो लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल. देयर इज समथिंग कॉल्ड हम सब, जिसका एक अलग वर्ड है, और हम दो, उसका एक अलग वर्ड है. एक ही वर्ड है. इफ आई से हम, डबल मीनिंग निकलता है हिंदी में. हम खाने पे चलेंगे तो सबके मुंह में पानी. दरअसल तो मैं हम दोनों ही की बात कर रहा था. ये तेलुगु एंड भाषा इंडोनेशियन यूजेस दिस. इंडोनेशियन में कामी एंड कीटा. कामी मतलब सब लोग, कीटा मतलब सिर्फ हम लोग. जर्मन में क्या है? वी आर. उसको फर्दर क्वालिफाई करना पड़ता है. वी आर alle, वी आर beide. Right? Okay. Look at some of the translations. I think it should be visible. I've already told you the scope, the fun, the possibilities of working as a translator. But remember, translation is not simply having a dictionary and knowledge of German. It's an all-round knowledge one should have. This is the sentence in English. However, it was agreed last week that a common political response would be desirable and that the possibility of coordinated European action could be explored further. इसका जर्मन में किया गया. Aber letzte Woche haben wir gesagt, एग्री नहीं कर रहा. dass es natürlich wünschenswert wäre, ये ठीक है, desirable, eine gemeinschaftlich-politische Antwort zu finden und dass wir uns überlegen können, wie wir handeln wollen. Handel means to trade. कहाँ है trade? और यहाँ से हमने वापस इंग्लिश में किया. इसको कहते हैं रुक übersetzung, बैक ट्रांसलेशन. ये नॉर्मली करा जाता है चेक के लिए कि ठीक हुआ है कि नहीं. इसको जब यहाँ पे किया, ये सेंटेंस और इसको मिलाओ. Does this match this? ये ओरिजिनल है. No. No. ये दोनों मैच होते हैं क्या? इससे यहां पहुंचे, इससे यहां पहुंचे.
राइट? ये भी है, सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है इंग्लिश में, जर्मन में हमेशा नहीं चलता ये. इट्स नॉट पॉसिबल इन जर्मन ऑल द टाइम. जैसे इंग्लिश का है, यू थिंक जोन ऑलरेडी नोज, आई थिंक एवरीबडी डज. जर्मन में येडर वाइस नहीं चलेगा, येडर वाइस एस आना चाहिए. येडर वाइस नहीं चलेगा, येडर वाइस एस. एवरीबडी डज. राइट? ओके, लेट्स चेंज. ये मशीन नहीं दे सकता, इसका मीनिंग नहीं दे सकता. ट्रांसलेट हो जाएगा. क्या टाइम हुआ? वही कॉन्टेक्स्ट है. टाइम पूछ रहे हो, टाइम बता दोगे अभी? स्टिम दस. आई एम इंक्वायरिंग अबाउट टाइम नाउ. कितनी देर हो चुकी है? 9. तुम्हें पता है हम कितना लेट हो चुके हैं? कितना टाइम हो रहा है? क्या वजह है? राइट? ये सेंटेंस अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं, मतलब चेंज हो जाएगा. आई डोंट वांट टू नो द टाइम. जैसे मान लो देव अब आया है, मालूम है क्या टाइम है? डू यू नो द टाइम? ये So they are मशीन. talking about that it is already very late. They are talking about in this sentence. They are talking about it's already pretty late. So what will you do about it? The machine cannot translate this. मशीन तो यही देगा ना. So implications जो हैं, you cannot get them through a machine. And at the same time, the written word does not give me the tone. टोन नहीं आएगा उसमें. बट इफ आई गेट द ट्रांसलेशन करेक्ट, और तुम पढ़ रहे हो उसको, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे माइंड में, दिमाग में ऑटोमेटिकली वो टोन आ जाएगा. ये टोक रहा है किसी को. क्रिटिसिज्म हियर. इसका बताओ जरा, पहले वाला बताओ मुझे. German. I want the sentence in German. Ja, bitte. Mein Brille sind neu. Hm? Mein altes eines Brest. Nee, Heart letzte Woche Gebrochen. gebrochen. Ja. Anybody else? Anybody else? The sentence we have now is meine Brille sind neu, meine alte, Heart. Mein alt ist Heart letzte Woche. ja, meine alte hat letzte Woche gebrochen. Any options, anyone? Auf Deutsch. Bitte antworten Sie auf Deutsch. Übersetzen Sie ins Deutsche. In das Deutsche. The same. Same. Same one. Meine Brille. Good. Your name? Mahinder. Sentence बोलो. हाँ हाँ. Meine Brille ist neu. Meine alte hat gebrochen letzte Woche. Ja, letzte Woche gebrochen. Meine Brille ist neu. मैंने क्यों पूछा इससे? Brille, is it singular or plural? Brille is singular. Die Brille. Singular, plural? Brillen. इंग्लिश में स्पेक्टेकल कह सकते हैं क्या इसके लिए? स्पेक्टिकल वर्ड है इंग्लिश में, सिंगुलर इज देयर, बट उसका मतलब अलग है. डोंट मेक अ स्पेक्टिकल, मतलब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो यहाँ पे? दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगुलर, स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, सिंगुलर, सिंगुलर चश्मा.
क्या हुआ गलत? हाँ मेरा चश्मा नया है, चश्मे तो नहीं है। हाँ? ये इंग्लिश है। जैसे आंखें दो थी तो उसी को वैसे यूज किया। इंग्लिश में स्पेक्टिकल्स सिंगुलर में डबल यूज होता है, सिंगुलर नहीं। इसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, ये प्लूरल है इंग्लिश में। इंग्लिश में प्लूरल है, जर्मन में ये सिंगुलर है। सो meine Brille ist neu। सेकंड वाला बताओ। Mine was इस बेको में mine was smooth इस बेको में mine schwarzes Hose Meine schwarze Hose ist schmutzig geworden। ये वाला ऊपर वाला भी meine Brille ist neu, die alte ist kaputt gegangen। kaputt gehen, टूट जाना is kaputt gehen। So kaputt gegangen, not broken। क्योंकि ब्रशन के साथ एक्टिव वर्ड्स चाहिए जो ब्रिल्ला के साथ नहीं आएगा। दे शुड बी अ पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन कि ब्रिल्ला तोड़ा। अगर ब्रिल्ला टूट गया तो वो पैसिव है, सो ब्रेशन नहीं लगेगा उस कॉन्टेक्स्ट में। सो kaputt gehen, तो meine Brille ist kaputt gegangen। सेकेंड वन trousers plural auf Deutsch Hose. Hose, Hose. Singular, die Hose, die Hosen। Meine schwarze Hose ist schmutzig geworden, has become dirty। Ja? Ich muss die graue Hose ansehen. Ich werde Ich die muss die graue Graue tragen, Hose. anziehen oder tragen। So there are words like this which are plural in English but singular in German। Yeah? Okay, let's take the next one। इस टाइप के बहुत examples हैं। I think I'll save on them। Here the words are with everything। Some, any, some वर्ड्स वही कॉमन है। जर्मन में इनको जब गौर से देख कर ट्रांसलेट करोगे हर एक में अलग वर्ड लगेगा, नहीं लगेगा? Yes sir, लगेगा, हर एक में अलग। अलग लगेगा जर्मन में। वो एक ही जगह मिट लगेगा ना सर पहले किसमें? जी हाइलाइटेड मिट फॉरेन हट, जी हार्ट मिट नो मिट आउटलैंडर नो, हायरार्कन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चलेगा। सो देयर आर सम एग्जांपल्स आई ब्रॉट, आई थॉट विल वर्क ऑन इट। अब इसको छोड़ देंगे। या सो मेनी मॉडल वर्ब्स। You mustn't help her। dürfen आएगा यहाँ पे। Du musst ihr nicht helfen। Du darfst ihr nicht helfen। English modal verbs do not match with German modal verbs। मतलब नहीं, सेम नहीं आता है। They are different। That is the reason I brought these sentences, to show you that। Okay? This is the kind of sentence you may have in English। German में भी होता है, लंबा सा तोड़ ताड़ के बनाना पड़ता है। Let's go on। ऐसे सेंटेंस और भी खतरनाक है जर्मन में जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं।
damage, bestiality commits damage. Where is the verb in the sentence? पेशवाई वर्ब नहीं गिना जाता. पेशवाई बनाने के लिए यू नीड अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प्स पे आप. क्योनन है सेकंड प्लेस में या सेकंड लाइन में है? लाइन में. सेकंड लाइन में. अब ये सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में. हाँ? About the cost of a through the damage of a gas pipe arising damage can only no exact data made ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा कैसा नहीं ट्रांसलेट होगा, हिंदी में हो जाएगा. हिंदी में हो जाएगा ये. Because these kind of sentences don't exist in English. इंग्लिश में नहीं है. No precise data can be made about the cause of a damage arising from the of the damages arising from the Can be. breakage in the gas pipe. The damage. Not possible. इंग्लिश में तोड़ के रीराइट करना पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ो. ये टेक्स्ट है, एक स्टोरी है. Okay. Not possible. Again, so easily. At the end we have a conjunctive eins. तो I think नहीं सीखा इन्होंने. Yeah. This is indirect speech. English में can. अभी क्योनन सीखा, वो भी can. क्योंट, वो भी can. या could. Depending on the context. तो हाउ डू आई नो कि ये कंजंक्टिव आइंस है इंग्लिश में? आगे बढ़ो. या दैट वाज दिस इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट. पीछे जाओ. वो अभी जो पहला टेक्स्ट पढ़ा था ना, ये इंग्लिश में है. पूरा टेक्स्ट जो था. आगे बढ़ो. हाँ, वो छोड़ दो, अब छोड़ दो. आई थिंक इट्स ओवर. छोड़ दो, अब छोड़ दो. आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. पोएम. देयर पांथा. ब्रिलियंट पोएम. एक तेंदुए पे है. मेहनत मत करो. यहाँ पे दो तीन चीज़ें विच आई वांट टू पॉइंट आउट टू यू. 1000 स्टेब गेब एब एब, ये जो राइम जो आ रहा है, इट मेक्स द फर्स्ट स्टैंजा फैंटास्टिक. एक तेंदुए के बारे में है जो एक पिंजरे में है. इसके 2 इंग्लिश वर्जन मिले मुझे नेट पे. मुझे वो राइम दिखा दो यहाँ पे. स्टेब गैब. अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं. गुड, वेल ट्रांसलेटेड. हिंदी में भी करके देखो, बहुत मुश्किल है. दैट फ्लो डिसअपियर्स, दैट रिदम डिसअपियर्स, दैट प्लेजर ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, वो चले जाएगा. सो विथ ट्रांसलेशन, आई टोल्ड यू इट कैन बी अ करियर, बट इफ यू आर गुड, यू कैन अर्न मोर देन गुड मनी. बट वो मोर देन गुड मनी के लिए करने के लिए, अर्न करने के लिए मोर देन गुड होना चाहिए एज अ ट्रांसलेटर. डिमांड होनी चाहिए. डिमांड होनी चाहिए, इसका मतलब तैयार हो जाओ फॉर हार्ड वर्क. बट इट इज अ पॉसिबिलिटी. मास्टर योर जर्मन,
मास्टर योर अदर लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेट करना चाहते हो, नॉर्मली इंग्लिश होता है, ट्रांसलेट करो, राइट? ओके, ये कैजुअल टेक्स्ट है, दिस इज अ टेक्निकल टेक्स्ट। एक प्रॉब्लम और, आई टोल्ड यू टेक्निकल ट्रांसलेशन है, साइंटिफिक ट्रांसलेशन है, ये जर्मन में, ये जर्मन के जो एब्रीविएशन देख रहे हो इंग्लिश में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल KMPS, किलोमीटर प्रो स्टुंड, इंग्लिश में KMPH, HP इंग्लिश हॉर्स पावर, जर्मन में फेयरडस्टेयर का PS, फेयरडस घोड़ा, स्टेयर का स्ट्रेंथ, चेंज हो गया। So you have to look at lot of aspects, but it is a career. Believe me, it is a career. Okay. Contract, legal contract. कानून, इसमें कानूनी चीज़ें हैं, गलती का तो स्कोप है ही नहीं एज अ ट्रांसलेटर, अपना दिमाग में लड़ाना है यहाँ पे। साइन होगा, ये साइन होने के बाद पता चला उसको तो घर से निकाल दिया, राइट? ये मेरे को ट्रांसलेट करके बताओ, सम फन थिंग्स, देन वी स्टॉप, आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या तुम्हें हैमर से डर लगता है? हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा लगता है। इसको ट्रांसलेट कर लोगे? हथौड़ा लगता है, हाँ 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 हाँ। अब आगे बोलो। मैंने आज आया नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Frusted to then hammer, frusted to do then hammer. ट्रांसलेशन के लिए तालियां, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई, मुझे हंसी नहीं आई जो ये पढ़ के आई। इंजीनियरिंग करके मैंने घुटने भी टेक दिए। ये तो रोमन इंग्लिश है ना सर? सो व्हेन यू हैव दिस डबल मीनिंग जिसको क्लेश कहते हैं, they are very difficult to translate. So translating humor, इसलिए शुरू में मेंशन नहीं किया था मैंने, it's very difficult. पढ़ो, बहुत है मेरे पास। रम पियोगे? ओए पुत्र, बकार दी गल मत कर, बेकार दी गल। Right? If you eat fiery garlic, खूब garlic वाला, मिर्ची वाला garlic, before class, you will learn a valuable lesson. इसकी जगह अब जो तुमने लेयर लिया तो मीनिंग चला जाता है। This is my favorite, लास्ट वाला। (404) Question mark, Osama bin Laden, Fragezeichen, 404. Page not found. Osama bin Laden नहीं मिला. This was on a hoarding. हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग बनाया था ये, जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी, और ये कोई आईटी कंपनी का होर्डिंग था, ओसामा बिन लादेन, और नीचे लिखा था 404। इसका आप 404 के अलावा ट्रांसलेशन कुछ कर ही नहीं सकते। दैट इफेक्ट इज लॉस्ट, दैट पेज नॉट फाउंड। वो तो आज भी है, वो तो मर गया ना, आज भी नहीं मिलेगा वो। तो ओसामा बिन लादेन, ओके, थैंक यू ऑल। इसको बंद करते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट वन।
Deutschland, Autriche. Political name, Autriche. Österreich. Österreich का politically correct name है ये, Autriche. AUTRICHE. AU. Normally school में रहता है ये. हमारे क्लासरूम के साथ कंपेयर करो. सेम ही है. गुरुकुल गए हो? शिशु मंदिर में गए। प्राइवेट की बात ही नहीं हो रही है. गवर्नमेंट में भी सर आजकल प्राइवेट स्कूल्स में तो एयर कंडीशन लगा रहता है, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खतरनाक जूते, रोलेक्स की घड़ी. यहाँ तो वो टूटे हुए चप्पल लेके आ रहा होता है बेचारा, आते आते टूट गया, नीचे बैठता है स्टूडेंट. उस माहौल में टीचर्स भी पढ़ाते हैं. ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, चौक नहीं है. थिंक ऑफ इट फ्रॉम बोथ साइड्स, टीचर एंड लर्नर. सो लेट्स गो ऑन. अच्छा, ओके, ये ठीक तरह नहीं आया. आई डिडंट सी दिस. आई थॉट अच्छा दिख जाएगा. नहीं ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन. बिल्डिंग सिस्टम था. Okay? Nee, from there. I think the first one. I think the first one. Yeah, it's good. It's good. Danke. Haben wir das? Broad overview of the educational system. Grundschule, the basic school. This is the Primärstufe, the primary level. Then you have the Sekundärstufe 1, 2, and then comes the tertiary, and then the Quartier, that's a higher one, Weiterbildung, advanced study. इसमें ये सब जुड़े हुए हैं. I'll give you a little detail. इसके बाद I have time. This is the interesting word, Förderschule. Fördern. To encourage, to promote. Förderschule. This is meant for children with learning disabilities. जिसकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, जो ठीक तरह सीख नहीं सकता हो फॉर वेरियस रीजंस, उनके लिए स्पेशल स्कूल. एवरी चाइल्ड हैज टू गो टू स्कूल. Every child, including those with learning disabilities. There is no excuse. By law, every child from the age of 6 has to go to school. Oh, presentation. Okay, excellent. That is superbly done. What we see here is the overall overview of the German school system. बड़ा नहीं होगा, छोड़ो ऐसे रहने दो, it's okay. I hope it's visible. Alle? Könnt ihr alle das Bild sehen, bitte? Sir, Ja. yeah, können wir sehen, please. So, yeah. Okay. Klasse 1 or grade as they call it, und Alter, age. Kindergarten beginnt normalerweise im dritten Jahr, im dritten Lebensjahr. तीसरे साल से kindergarten में भेजना शुरू करते हैं. This area, preschool 3, 4 and 5 is not compulsory. Kindergarten is funded by the local agencies, could be a church. There are also other Hilfsorganisationen who fund the kindergarten. Half day school होता है. Children learn life skills, not ABCD. Reading, writing वो सब बाद में सीखते हैं. Life skills is basically about playing. Because there are two big names which come from Germany,
into the education system, 3 in fact. एक है Froebel, he is from Switzerland. Froebel was a visionary and also a person who thought of how to teach through games. The same went for Montessori, Maria Montessori. She was also a person who advocated कि गेम्स के थ्रू बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है. सो मॉन्टेसरी स्कूल हमारे यहाँ पर भी है. और तीसरा है पेस्टलोत्सी, इटालियन है, बहुत मानते हैं. यूरोप में इसका भी टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इस पर बहुत चर्चा चलती है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. उसके बाद छठे साल से कंपल्सरी है. कंपल्सरी. I am Indian. I have a 6-year-old child. I am going to live in Germany for 3 years. My child speaks only Hindi and English. इस लेवल पे जर्मन है, मेरे को नहीं भेजना. ठीक है, मत भेजिए, हम भेज देंगे, आप जेल जाइए. नो एक्सक्यूज. नो एक्सक्यूज. चाइल्ड विल लर्न. थोड़ा वो मदद कर देंगे, बाकी आप मैनेज कीजिए. But it is compulsory. So 4 years in the Grundschule, then they come into this entire thing. I'm going to discuss that with you very quickly. यहाँ पे एक ओरिएंटेशन स्टेज दिया हुआ 2 साल का. बच्चे की उम्र 10 साल है. प्लीज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है. 10 साल की उम्र में बच्चे को पूछा जा रहा है तेरी कैपेसिटी क्या है. कैपेसिटी क्या है सीखने की, लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी क्या है. बेस्ड ऑन दैट द चाइल्ड इज सेंट टू दिस काइंड ऑफ स्कूल्स. हाउप्टशूलर सबसे आसान, सबसे लोएस्ट है, सिंपलेस्ट है हाउप्टशूलर. उससे थोड़ा बढ़ के है रियालशूलर, और फिर आता है गिम्नाजियम. और यहाँ पर एक Gesamtschule है, which is a mixture of Hauptschule und Realschule. So at this age counseling होती है पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, and then the child is sent to the school. मान लो वो गिम्नाजियम में चला गया for the moment, और let's say Hauptschule, Realschule, किसी में भी है. तो 4 से लेके ये जो एज है 6 साल तक इस स्कूलिंग लाइन में है. बीच में इस लेवल पे कैपेसिटी बढ़ गई बच्चे की, अच्छा है, इज गुड, मूव मूव पैरेलल. हाउप्टशूलर छोड़ दिया, रियालशूलर में चला गया, या हाउप्टशूलर छोड़ दिया, गिम्नाजियम में चला गया. स्कूल बदलना पड़ेगा. गिम्नाजियम और हाउप्टशूलर एक ही बिल्डिंग में नहीं होंगे, बिल्डिंग सबकी अलग अलग होगी, टीचर्स अलग होंगे. यू कैन मूव. देन ईच लाइन कहाँ जा रही है. ये हाउप्टशूलर स्टूडेंट्स जो है नॉर्मली 9 साल के बाद इस लेवल पे निकल जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, निकल जाते हैं. निकल के करते क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग. स्ट्रेट इनटू वोकेशनल ट्रेनिंग. सम काम धंधा पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकर, ऑटो मैकेनिकर, इस टाइप का धंधा वो लोग उठा लेते हैं. These people here, Realschule, गिम्नाजियम 10th के बाद निकलते हैं. गिम्नाजियम जो थोड़ा आगे बढ़ता है, 12 साल तक होता है इनका स्कूलिंग. Then they write the Abitur. Gymnasium is the hardest line of study. Abitur लिखने के बाद they are eligible to go into the university for higher studies. The rest of the students, they branch out into some job, some vocation. But Berufsschule is something that they have to do. So university जाने के बाद Berufsschule, Fachhochschule, ये सब अलग है. And a Berufsschule is an apprenticeship school, work plus study. So you will learn both theory and the practical part. ये पूरा Fachschule is a vocational school. Sorry, छूना नहीं चाहिए मुझे. Right? The disadvantage or advantage here is यहाँ पे कमी महसूस होती है. पूरा नहीं किया मैंने यार, 10वीं में निकल गया. I should have completed my education.
In that case, they can come back to school at a later age, 40, 50, come back to school, join the same class जहाँ से वो निकला है, and finish his schooling. वो फ्रीडम, वो फ्लेक्सिबिलिटी है. कोई बात नहीं, 50 की उम्र पे मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, नौकरी चल रही है, बट आई स्टिल हैव माई स्कूल का फाइनल सर्टिफिकेट, मतलब ये 12 साल यहाँ पे. सो बाय द टाइम दे लीव स्कूल, उम्र ये खत्म होके 18 हो जाती है. ये 13 साल की स्कूलिंग है, 12-13 साल की है. लेट्स गो ऑन. वी हैव समथिंग सिमिलर हियर फॉर द ऑस्ट्रियन सिस्टम. तकरीबन एक ही है, वो 6 से शुरू होता है और 18वें पे खत्म होता है. They are more or less the same. So there are not great differences here. इनके एग्जाम में थोड़ा फर्क है, फीस में फर्क है. ऑस्ट्रिया चार्जेस मनी, और ये स्विस सिस्टम है, स्विट्जरलैंड का. सेम प्राइमरी किंडरगार्टन 4, not 3, 4. So first 4 years the child is at home. Age of 4 kindergarten भेजना चाहो तो भेज सकता हूँ, नहीं भेजना चाहता बच्चा घर पे रह सकता है. But working people, they will send the person to the kindergarten. There are also something called Kinderkrippen, creche, जहाँ kindergarten का टाइम खत्म होने के बाद बच्चा उस creche में चले जाता है and is looked after. Then you come to your primary education, फिर lower secondary, then higher secondary और फिर university. Matching terms नहीं मिलेंगे. What we have in India is the British system. अंग्रेज जो छोड़ गए उसी को हम लोगों ने अभी अडॉप्ट किया है. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस आई हैं. BA will be 4 years, MA 1 year. I sent you the document. पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, एक बार पढ़ लेना, so you can share the information. The new policy, it's being used. I can protest, he can protest, कोई फायदा नहीं होगा. Already it's in use. 4 years of BA. पहले 3 साल BA, BSc, BCom, undergraduate, फिर 2 साल MA, MSc होता था. डायरेक्टली 4 साल BA, BSc, उसके बाद 1 साल का MA. अगर BSc वगैरह में अच्छा ग्रेड आ गया हो, you can go directly to PhD without MA. Yes, ये नया सिस्टम है कुछ पुराने ख्यालात के टीचर, अरे यार BA करके PhD क्या करेगा, अकल तो है नहीं उसमें. That's what I still feel. कम से कम MA कर ले, थोड़ा और सीख जाएगा. But the new policy says no. Directly you can do PhD. Anyway, those are our changes. So this is the Swiss system, a typical class 10 timetable. Classical language, Latin classical. PE is physical education, sports. Religious studies, Bible. And normally if you are a non-Christian parent and your child has gone to school, the school will contact you and will ask you, is it okay if your child attends this class? पूछते हैं. मना कर दो, बच्चे को घाटा होगा, आइसोलेटेड हो जाएगा वो. वहीं पे उसी एज पे आइडेंटिटी हो जाएगी, ये तो हटके है, हमारे में से नहीं है ये. सिंपल. उस उम्र पे चिल्ड्रन आर वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल. हम लोग सोचते हैं 2 बार, अच्छा आपके पैर में चोट आई, बच्चा कहता है अरे लंगड़ा है ये तो, बच्चा तो साफ कह देगा एकदम, ये तो लंगड़ा है. मैं 2 बार सोचूंगा कहने से पहले भाई ये लंगड़ा है, लूला है, क्या है. Oh, is probably bad accident. कहीं चोट ना पहुंचे उसको.
So I will not use those direct words. Children are very direct, very brutal at times. Very brutal. ये हर बच्चे में है ये quality. Not just India or Germany or Switzerland or anywhere, children are brutal. So parental effect, parental upbringing plays a very big role. Okay. 12th class. This is in Niedersachsen. Geography, social studies is taught in English. बाकी सब जर्मन में. Physical education, different sports courses. What I forgot to tell you इसमें जो नहीं है, a child who is talented at sports, very good at sports, उसको इस स्कूलिंग सिस्टम से निकाल के एक स्पेशल जो है स्पोर्ट्स स्कूल में भेजते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट. He learns that sport, practices that sport, also is learning this, but not so intensively. हल्के हल्के ये भी सीखता है, बिकॉज फोकस इस पे नहीं है अब, लेकिन ये सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है उसको. मेन नॉलेज स्पोर्ट्स, उसकी स्पेशलाइजेशन स्विमिंग, रनिंग, इसमें ये दे आर वेरी गुड, तो उनको वहाँ भेजा जाता है. So now we come to this Realschule. It's between Hauptschule and Gymnasium. I told you about it. By 10 or 11 वो लोग छोड़ देते हैं, 16 साल की उम्र होती है 10 years के बाद. And extended education normally एक foreign language के साथ मिलती है, English या French, maths वगैरह भी होता है वहाँ पे. This was widely criticized, this Realschule, Hauptschule, Gymnasium. How can a child decide? There was a lot of protest. Europe में protest है, not in Germany. The European countries protested. What system is this? But Germany said, nein, wir machen weiter. Wir bleiben dabei. So they went ahead and continued with this. So the exam that... सर ये 10th ईयर की स्टेज में होता है ना सर? आई मीन जो 10th जब 10 इयर्स का होता है चाइल्ड, हाँ, ये डिसाइड करने के लिए ओरिएंटेशन स्टेज होती है. that's right. So the Okay, sir. Mittlere Reife is a Schulabschluss exam. 10th के बाद जो एग्जाम देते हैं उसको Mittlere Reife कहते हैं. Then of course you can take it from any of the schools. The Hauptschule is a secondary school system. After 4 years, a student who attends this gets a more of attention, and he also needs to score more marks क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिव है, वहाँ पे अपने इंटेलिजेंस को ज़्यादा दिखानी पड़ती है. So in a way the intelligence is given due credit. If you are good, चलो इस स्कूल में आ जाओ, इस स्ट्रीम में आ जाओ, इसमें चलो, वहाँ नहीं पढ़ो, मुझे नहीं आता है, आई कांट डू इट, शुरू में गलत एनालिसिस हो गई थी, चलो उसमें आ जाओ. There is nothing wrong in moving a child from Hauptschule to Gymnasium oder umgekehrt, vice versa. कोई खराबी नहीं, कोई नहीं हंसेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. Right? Okay. So what is this Hauptschule? क्या करते हैं ये लोग? Hauptschule normally उन बच्चों के लिए जिनका ग्रेड थोड़ा कम रहता है. Subjects taught are mathematics, physics, chemistry, biology. वही सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह पे हो रहे हैं. Subjects are the same. Intensity level is less. इतना जोर नहीं पड़ेगा. हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है. एक बार एक स्ट्रीम में घुस गए तो स्कूल लिविंग तक उसी में रहना पड़ेगा. भैया साइंस नहीं पढ़ना, मुझे आर्ट्स पढ़ा दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें आ गए तो अटक गए. या फिर स्कूल छोड़ो, गो टू अनदर स्कूल, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता, मिल भी गया एक क्लास लोअर में मिलेगा फिर. राइट? ओके. सो द Hauptschulabschluss के बाद यू गो टू योर Berufsreife और योर प्रोफेशनल एग्जाम, क्योंकि Hauptschule के बाद या गिम्नाजियम के बाद यू कैन एंटर दैट ऑल्सो. You can start your apprenticeship after your Hauptschule, internship, Ausbildung जिसको कहते हैं. And you can enroll in a vocational school
or in another school to receive your school leaving certificate. Now, vocational education prepares you in skilled craft. Skill मतलब हाथ के जो है, hand, no, not handicraft, working with the hand, welding, for example. So ये welder, इस type के जो jobs हैं, many students, many children, statistics मैंने हटा दिए यहाँ से, many children go into that line of work. After all, it is labor, labor is paid. And they don't have the mind or the desire to do higher studies. एक छोटा सा परसेंटेज ही जाता हो आगे. Okay, then आगे बढ़ते हैं. There are special schools. क्या टाइम हो गया है? Okay, but हो रहा है rather. Yeah, Ishmael. How do you say a watch is slow? How does one say your watch is slow? There's a clock here. The over is long. The over is long from. मेरे को मालूम था यही बोलोगे. 9. मालूम था यही बोलोगे. The Uhr läuft nach. The Uhr läuft vor. Nach मतलब असली साइड के पीछे पीछे जा रही है और फोर मतलब असली साइड के आगे आगे जा रही है. Not langsam und schnell. That is not possible. Huh? Anyway, so there are special schools here. Förderschulen, though I showed you in the beginning, these are meant for children with special learning abilities. Sometimes they are also provided accommodation in the schools. Parents के हाथ से निकल जाते हैं बच्चे. पूरा नर्सिंग केयर वगैरह सब कुछ मिलता है उनको वहीं पर at state cost. हाँ थोड़ा महंगा but state funds everything. The parents don't have to pay. घर पे रखेंगे तो पेरेंट्स को अक्सर एक नर्स की ज़रूरत पड़ जाती है. छोटा बच्चा है, हैंडीकैप्ड है, सीवियरली हैंडीकैप्ड है, सोच नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, बचपन में देख लेंगे उसको. बट वंस द चाइल्ड स्टार्ट ग्रोइंग, बड़ा हो गया तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. तो उसके लिए केयर चाहिए, प्रोफेशनल केयर चाहिए. एंड देर आर पीपल, Krankenschwestern, that profession some of you are going in for, nursing line, जो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं. Okay, so in special schools आजकल थोड़े places कम हो रही हैं. Number of seats have gone down because the main school itself is taking in these children. यानी कि उन्होंने एडमिशन बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. दूसरे स्कूल्स ने ये सुविधा देनी शुरू कर दी, which is excellent. When I look at this system, I often feel very sad. यार हम लोगों के पास ये क्यों नहीं है? Why can't we have education compulsory for every child in the country? Why not? ठीक है, मानता हूँ, it's a huge country, whereas Germany is just the size of Rajasthan. तो वहाँ प्रॉब्लम कम है, जनता ज़्यादा है. But why cannot we implement it? Basic education तो दे ही सकते हैं हर एक को. प्रोविजन है ना आर्टिकल 21 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन. होता है. यस सर. कितने लोग जाते हैं? एक राउंड लगाते हैं, चलो जयपुर का. कंपल्सरी करो, पेनलाइज करो, ऐसा नहीं है. यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. इम्प्लीमेंट नहीं होता. लॉ बनाने कितना टाइम लगता है यार, कितना टाइम लगता है. पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन. वो नहीं हो रहा, बट इट्स नॉट डन. सो देन what is a Fachhochschule? I want to show you that thing. Right. Last वाला important है. A Fachhochschule cannot award a doctoral degree. Doctoral degree is given only by universities, not by a Fachhochschule. However,
घी टेढ़ी उंगली से भी निकाली जा सकती है. However, if they are in tie-up or in touch with some university, उनके साथ मिलके they are allowed to give a doctoral degree. PhD करनी है तो you have to go to a university, not to a Fachhochschule. This is the basic difference between a university and a Fachhochschule in Germany. Right? क्या देख रहे हो? डिप्लोमा नहीं है ये. It's a degree from a Fachhochschule. But don't say diploma. क्योंकि हम डिप्लोमा कहते हैं तो we have a different concept. यहाँ एकदम दिमाग में कोई दूसरी बात आती है, डिप्लोमा. So when you say in German diplom, that means he has gone to a Fachhochschule, not to a university. इसका ये मायने नहीं है कि उसकी अकल नहीं है इसलिए Fachhochschule गया है. दोनों के अपने अपने ब्रांचेस हैं, दोनों की अपनी अपनी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे वो कोर्सेज लेते हैं. तो जो वहाँ पढ़ना चाहता है, यू कैन थिंक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. देन टुडे Fachhochschulen they also conduct research and they are similar to the doctoral programs. They are funded also. There are two societies there, Fraunhofer Society and Max Planck Society. Max Planck was a physicist. कभी गूगल करके देखो, वेरी फेमस फिजिसिस्ट. मार्क्स प्लांक थियरी है उसका. मार्क्स प्लांक के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. ट्राई करो उसमें घुसने का, रिसर्च प्रोग्राम, PhD वगैरह, पोस्ट डॉक्टरल भी, इफ़ यू फिनिश योर PhD. साइंस ओनली प्लीज़. एक है शायद ह्यूमैनिटीज़ का, साइंस के लिए है. उसमें घुस जाओ, वहाँ रिसर्च करो, लाइफ बन गई. लाइफ बन गई. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन भी नहीं, इट इज़ द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू टू गेन एडमिशन टू मार्क्स प्लांक. इंटरव्यू होता है उसका, बहुत सिंपल इंटरव्यू है. आपको आने जाने का खर्चा देंगे जर्मनी. इंटरव्यू वहाँ होगा, एक शानदार अलीशान 5-star होटल, नॉट इंडियन 5-star, यूरोपियन 5-star होटल में अकोमोडेशन मिलेगा. आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी तो बढ़िया, नहीं हुई तो भी जर्मनी 2 दिन के लिए आना जाना उनके खर्चे पे हो गया. दिस इज द काइंड ऑफ प्रेस्टीज विच इज देयर विथ मार्क्स प्लांक. It is a university, sir. इट्स एन इंस्टीट्यूट, बट PhD, साइंस, technical aspects. Fantastic. So education is on very high priority in the German speaking countries. Excuse me, sir. Yeah, Sir, how is Fraunhofer different from Max Planck? Because Fraunhofer is also a research institution. it's for funding. Please read the sentence. They fund that research. The Fraunhofer funds research, as does the Max Planck. But Fraunhofer does not have institutions of its own. Sorry, sir, to interrupt you, but Yeah. right now I'm working at Fraunhofer, Yeah, and I'm working at the Silicon Technology Institution, and that is a research institution. We have it over here yeah. in the north of Germany. These are private institutions. They're fully funded by these societies that I mentioned, 2 of the biggest ones. There are many more which fund them. So I've taken a general statement here rather than a specific statement. But Max Okay. Planck came to mind because I have a very close person who was offered a seat, a placement at Max Planck, but refused. You're selected but refused for various reasons. One of them being this person got a research seat in Israel, and this person went to Israel for research. Why? Because I was told
the research in Israel is better than the research going on in Germany. The subject, physics. Yes, sir. Agreed. So simple. Right. So when you look at this back here, there's something called the duales Ausbildungssystem. It's a dual system, work and study. This normally works with such places where people are doing apprenticeship, Ausbildung. So along with your Ausbildung, man kann auch gleichzeitig studieren. So diese Möglichkeit existiert auch. Then let's go on. The Swiss education system. Switzerland is a multilingual federal country. Federal, the very word federation, Föderation, federal, also the word Bundesrepublik means federation. Every state has a right to decide for itself, but under a central authority. So some things they decide totally on, some things they have to consult the center. India is also a federation. Okay, so coming back here, there are 26 cantons, they are called canton. Yeah. So there are 26 cantons. I think Harman must have been here, no? Dekh raha hoga class ho rahi, but he doesn't know it comes here. Yeah, probably. Each one is responsible for the development of education in their region. हर कैंटन का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड क्वालिटी हैज टू बी एंश्योर्ड बाय एवरी कैंटन समथिंग सिमिलर टू जर्मनी लोग पूछते हैं विच यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट पर्सनली आई डोंट बिलीव इन इट बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फैक्ट इज एवरी यूनिवर्सिटी इज एज गुड एज द अदर हर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं देयर इज अ मिनिमम qualification they must have to start work at a university. उसके बगैर यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं कर सकते. जैसे अपने यहाँ MA हो गया, नेट हो गया, चलो कर लो. Not possible there. कोई PhD नहीं, कोई रिसर्च नहीं, nothing, but टीचर बन गए. कुछ तो उसके बगैर भी बन जाते हैं. That is not allowed. So quality here unfortunately dilute हो जाता है. वहाँ पे ऐसा नहीं है. ओके, कंपल्सरी में 95% अटेंड पब्लिक स्कूल्स. स्विट्जरलैंड का सिस्टम थोड़ा अलग है. पब्लिक स्कूल्स भी हैं वहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं. यू कैन कैच मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन देयर. देन वी कम टू द ऑस्ट्रियन सिस्टम. दे हैव अ फ्री पब्लिक स्कूल सिस्टम. 9 years of schooling compulsory. So till the age of 15, starting from 6, it's the same. Nine years of school, they do the elementary school, 4 years for a lower secondary, and then the gymnasium. Same, absolutely the same. Then 4 to 5 years at an institutional degree, here you are a Schule, to be able to be eligible for a degree, a research degree later. Okay. Grading system is universal. It's more or less the same in Germany also. 1 is excellent, sehr gut. 2 is good. You can read that for yourselves. I don't have to read it out. This is how they are assessed. So grade 1 is the best grade. Okay. There's a possibility that you will repeat your exams. Yeah. But please note, following school year. Okay. You can enroll at any school, anywhere. And there are lots of, right now, a lot of politics is going on there. Till 2001, the schooling system was free, university system. Now there is a fee in the Austrian system. This is the information I got.
but then they abolished the fee later. You can join in any of the fields of study, and for those of the people, oh, I see, okay. For the people who do not have the wherewithal, there are some scholarships available. At the same time, when you go into a Berufsschule, जब Berufsschule में जाता है कोई, there are something like 220 possible jobs you can join. 200 different jobs from the Berufsschule, professions, which are recognized, for which you can study. So I think we can stop here. Any questions? Sir, I have a Yeah, please. Question. Yeah, please. question. Sir, after in Germany, I'm talking about the building system in Germany. After the Hauptschule, Realschule, or the Gymnasium, sir, do they join like Hauptschule? You have said they join Your voice is breaking. Your voice is breaking. school after that. Your voice is And sir, Realschule और Gymnasium भी vocational training से join कर सकते हैं या Realschule और Gymnasium जो है वो university join करते हैं sir? Gymnasium में उस point पे they cannot get out Like- properly. और जो Okay. Gymnasium में आया है वो पूरा करेगा. So just a moment. Sir, can you hear now? 12-13 साल वो पूरे करेगा. But from the other streams they have Okay. the exit Sir, ये point. Gymnasium जो है वो sir okay till the age of sir 19 हो जाता है जाते जाते. सर ये Realschule और Gymnasium कौन सी एज तक होता है सर? Gymnasium is a Okay, 19. complete इसके बाद 12 सर years डायरेक्टली schooling. यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं. Yes. ओके एंड सर जो Hauptschule कंप्लीट करता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाता है फिर उसके बाद Berufsschule में. Normally yes. Normally Okay. yes. Okay, क्योंकि वहाँ 10th करके यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते आप. 10th Yes, में sir. निकल Yes, गए. sir. Mittler Reif है. So वहाँ से you ठीक cannot है. go to the university. तो ठीक है सर, तो Hauptschule जो कंप्लीट करते हैं या Realschule और Gymnasium जब कंप्लीट करते हैं, ये तीनों जब ये कंप्लीट होता है तो एज मोर और लेस सेम ही होती है 18-19 2 साल कम कर दो. 17. फॉर Hauptschule. Yeah. ठीक है सर, ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. Welcome. मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इंडियन बैचलर डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. एक ब्रुकन कोर्स के लिए सजेस्ट करेंगे. ब्रिज कोर्स. एक उनका एक ब्रिज कोर्स होगा, बोलो इसको ज्वाइन करो आप पहले. वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. दे विल पुट यू थ्रू दैट 1 year कोर्स. And sir, I have done my masters through distance learning. So sir, do I have a chance in Germany for applying for like doctoral degree or Where did you do your masters distance learning? Which university? Sir, IGNOU University. IGNOU is a national university. Yes sir. So I think But- that degree should be valid. Okay sir. But it's a distance learning anyway. So that's why I was asking. So ये डिस्टेंस लर्निंग जो है ना, वो इंडिया में ही उसको गाली समझते हैं. Yes sir. So what is wrong with distance learning? अभी जो ओपन ये जो क्लासेस जो चल रही हैं थ्रू कंप्यूटर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? Yes sir, so Why you are are we right. having online classes? जो ऑनलाइन नौकरी कर रहा है तो उसको पूरे पैसे क्यों मिल रहे हैं? वैलिडिटी तो Yes, है ना sir. उसकी. हाँ जी sir. IGNOU is a national open university set up by an act of parliament. Yes sir. So it Yes, cannot sir. be dissolved. And it also has. It cannot be dissolved. रातों रात बंद नहीं हो सकता वो. Yes. Yes sir.
So don't worry about your degree. Don't ever have this doubt. Any university sir. in India has a standing. कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के वहाँ डाउट होना चाहिए. Is this recognized? From time to time, Yes. UGC issues circulars and notices saying that Falana University, Falana College is a fraud. वहाँ नहीं जाना. एक कमरे से यूनिवर्सिटी चलती है क्या? मैंने देखा है हिमाचल में. बहुत अच्छा आइडिया है. पॉपुलेशन कम है तो एक कमरे में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, हाँ, एग्जामिनर, बोर्ड, 6 सब्जेक्ट सब एक ही क्लास में. उधर तू फिजिक्स ले ले, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लेना. जोर से नहीं बोलना. हाँ, एक कमरे में यूनिवर्सिटी, क्या बात कर रहे हो? आई हैव सीन दैट. ऐसी जगह वो स्टूडेंट दिखाते हैं. और बिल्कुल सम टाइम यूजीसी हमला करेगी, गॉड. स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पैसे तो पूरे दोगे. बट यूजीसी के भी तो पैरामीटर होते हैं ना कि लैंड वगैरह ये सब दिखा के फिर ही परमिशन. वो परमिशन बाद में लेंगे, पहले शुरू कर देते हैं. दैट इज हाउ इट इज. इवन स्कूल्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्कूल्स, प्लेग्राउंड कहाँ है? एज पर द लॉ स्कूल दे शुड बी अ प्लेग्राउंड. कहाँ है प्लेग्राउंड? कितनी जगह पे? यहाँ पर भी होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्कूल. तो व्हाई डजंट द गवर्नमेंट प्रोवाइड इट? और ये लोग क्यों डिमांड नहीं करते? Because we don't place a value, really, the true value on education. वो अगर होता तो there would have been no problem. True value नहीं है हमारा. बस वो पढ़ाना है, बस ठोसो. बचपन से ही हम लोगों ने अपने बच्चों को लेबरर बना के रखा है. Literally 20 kg of weight on the back. एक क्लास नोटबुक, एक होम नोटबुक और एक क्लास वर्क ट्यूशन, वो अलग नोटबुक, प्लस 8 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, सबके बुक्स उसमें. पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग. वो बेचारे वो खरीद के सब दे देते हैं. So there should be some way out for this. There have been discussions, there have been arguments, but कुछ नहीं हुआ अभी तक. I have also been involved at the policy making at the intermediate level. Intermediate is your +2. कोई सुनता नहीं है वहाँ पे. जिनको सुनना चाहिए वो लोग नहीं सुनते. मतलब सुनते नहीं है, मतलब हाँ हाँ, गुड सर, गुड सजेशन सर, बट डिसीजन तो पहले ही ले चुके हैं वो. बस थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं. यस सर, वेल डन सर, गुड सजेशन. उसके आगे ये कुछ नहीं होता. सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, मैंने रीड किया. फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन टीचर्स को कंसल्ट नहीं किया गया. नहीं किया. देव को जानता हूँ. देव आ जाओ जरा, ये पॉलिसी निकाल रहा हूँ. हाँ सर, ये यहाँ साइन कर दो, ये मैंने कर लिया सब. बट वो